हेलो हेलो। 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 अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो। यस मैम। कैमरा ऑन कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाय, गुड इवनिंग। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर, हाँ जी। क्लियर है। यस। यस सर। ओके, आप लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो बढ़िया, हम लोग बात कर हाँ सकते जी। तो बात करनी, कैमरा ऑन करूंगी मैं। चेयर दे दो, ये उठा दो, मेरा मीटिंग। हेलो। हैं। 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज कैमरा फटाफट ऑन कर लीजिए सब लोग। अगर आप लोगों का कैमरा ऑन नहीं होगा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आई थिंक हम फर्स्ट टाइम आपने शायद देखा होगा स्क्रीन पे या जैसे भी। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग आए इंटरेक्शन करने के लिए। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है आज। इस मेरा मन हुआ इंटरेक्ट करने का नए लोगों से, तो मैंने एक छोटा सा मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा दी ताकि मैं भी नए लोगों से रूबरू हो सकूं, बात कर सकूं। हम बहुत लाइट कैजुअली बातचीत करेंगे। उसके बीच में किसी को अगर कुछ बेनिफिट मिलता है या सीखने का मौका मिलता है या कुछ अवेयरनेस मिलती है या कोई गाइडेंस मिलती है तो अदरवाइज हम हंसी मजाक में चले जाएंगे। तो मेरी कोई कमर्शियल भावना नहीं है आज के सेशन के लिए। मैं प्योरली जस्ट एक इंटरेक्शन के लिए आया हूँ। ना मुझे कुछ सेल करना है यहाँ पे, ना मुझे कुछ पिच करना है। जस्ट कॉन्वर्सेशन। हो सकता है आप लोगों से मैं भी बहुत कुछ सीख जाऊँ। तो वन बाय वन सबका इंट्रोडक्शन तो नहीं ले पाऊंगा हम 1 घंटे के लिए। मैं डायरेक्टली मैं जिसका नाम बोलूंगा वो अपना माइक ऑन रखेगा एंड बाकी सब लोग माइक प्लीज ऑफ करके रखिए ताकि आप लोगों को भी आवाज़ अच्छे से आए और डिस्टरबेंस ना हो। तो कैमरा जिसका ऑन नहीं है उनसे मैं नहीं बात कर पाऊंगा, तो अगर आप चेक कर लीजिए। तो कौन है क्या? सबसे पहले किससे बात करनी है बताइए। दीपिका। पर मैं कि बाहर आई हुई, पार्लर में मैं सच्ची सॉरी। पर्चियाँ खोल लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, पर्ची बना लेता हूँ आपके नाम की। ठीक है, मैं नाम लेता हूँ और फिर हम बात करेंगे। ओके। ठीक है। सो बॉयज फर्स्ट। ओके ओके। परंपरा चेंज कर सकते हैं ना? बट मैं महान नहीं हूँ तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। वैसे ही मेरा नाम ट्रकों के पीछे लिखा रहता है महान लिख के, मेरा भारत महान। सो प्रीति, प्रीति आईफोन, आपसे स्टार्ट करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए और आप किसी भी टाइप की कोई भी चीज पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। मेरे बारे में पूछना है, मेरे बारे में पूछ सकते हो। हम बहुत ओपन कर रहे हैं। आपको कुछ? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाय। हाँ सर। हाय। मैंने वैसे न्यूरोलॉजी सीखी हुई है, बट इस सीख के मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरा एंट्री नंबर है 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो जो मैंने सीखा था तो वहाँ से स्टार्टिंग मेरी कैसे शुरू हुई थी, जैसे कि अभी आपने बोला कि सबसे पहले डर हटाना चाहिए। तो मतलब मैंने सीख तो लिया, समझ तो लिया बहुत सी चीजें, लेकिन वहां पे नहीं पहुंची जहाँ पे मुझे अपने लिए ही अगर कुछ देखना हो तो रिजल्ट मिले।
बिकॉज मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपसे शेयर भी की थी, फिर बता रही हूँ। अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे डाइवोर्स का केस चल रहा है मेरे साथ। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मतलब आगे क्या है, तो क्या ये पता चल सकता है? पता तो लग जाता है, बहुत चीजें होती हैं। उसके लिए आप प्रिडिक्शन में जा सकते हो, उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हो। जो लोग भी, मेरा पर्सनली मैं प्रिडिक्शन में बिलीव नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन को गलत बता रहा हूँ, प्रिडिक्शन का कोई आधार नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत चीजें चूज करनी पड़ती है। तो आपका पॉइंट, एक तो सबसे पहले अगर आप डाइवोर्स का पूछना चाह रहे हो, करेक्ट? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह या रही हूँ करियर का सबसे पूछना चाह रहे हो? पहले कि मेरे मेरा एंटी नंबर है। पहले तो ये है कि मेरा 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है। उसको छोड़ ठीक दो, है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब मेरी शादी जो ये थी, तो वाकई में मैरिज इशू रहा है, क्योंकि मेरी शादी को काफी साल हो गए। बट वो शादी शादी नहीं थी। तो यही हुआ कि बच्चों की वजह से जैसे हर इंसान रहता है, तो मैं भी थी। बट अब ये हुआ कि हम लोग ने डिसाइड किया, मतलब ये कि हस्बैंड का कहीं पे था अफेयर, तो वो उसके साथ चले गए। तो मतलब मैं नहीं छोड़ पाई, वो छोड़ के चले गए, तो ये हुआ कि अब डाइवोर्स ले लेते हैं। तो क्या मेरी लाइफ में, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एंटी नंबर की वजह से ये प्रॉब्लम है कि मैं आगे इस बारे में सोच नहीं सकती, कि हमारे विचार नहीं मिल रहे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या? अच्छा देखो, मुझे एक चीज की क्लैरिटी दो, आप क्या चाहते हो आगे? ऐसे तो बहुत खिंच मैं जाएगा, हम नहीं कंसल्टेशन मैं नहीं कर रही। मैं यही तो आप चाहती मुझे हूँ अगर कि अपनी क्लियर एक वांट बताओगे ना कि आगे मैं ये चाह रही हूँ कि रीमैरिज के बारे में पूछना चाह जैसे रहे हो या मैं ये, डिवोर्स? हाँ, ये मैरिज के बारे में मैं सोच रही हूँ। तो एंटी नंबर की वजह से मैं थोड़ी सी डाउटफुल हूँ। ये है मेरा क्वेश्चन। सी, जो एंटी नंबर होता है, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि 1 और 8 आपका आ रहा है, चाहे वो जैसे भी आप फर्स्ट नंबर और टोटल नंबर शायद देख रहे होंगे, ठीक है। हम्म। तो एंटी नंबर, कोई सबसे पहले देखो, कोई भी चीज ना आपको ड्रॉबैक के टर्म्स में देखनी चाहिए। अगर चाहे एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या डेट ऑफ बर्थ की कोई भी चीज गलत होती है, तो वो गलत आपको बना सकती है, और उसमें हम सही गलत को लेके जजमेंटल नहीं होते हैं। पार्टनरशिप में क्या है, दो लोगों के थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपका रिलेशनशिप इश्यूज जो फेस कर रहे हो, उसके हम रीजन पे जाना पड़ता है कि आपको आपके पार्टनर से क्या इश्यूज रहे और उनको आपसे क्या इश्यूज रहे। दिक्कत तो उस वजह से हो रही है ना, वो आपसे इसलिए तो नहीं लड़े होंगे या आप उनसे इसलिए तो नहीं लड़े होंगे कि आपके एंटी नंबर है। ये तो रीजन नहीं हम्म। होगा ना। आपकी मेरी हाँ। लड़ाई होगी तो उसका रीजन ये हो सकता है ना कि मैं आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, या आपकी अपनी ही एक ईगो में रहता हूँ, या आपको हमेशा साइड वेस करके रखता हूँ, करेक्ट। आपको दिक्कत मेरी इस चीज से हो सकती है। तो जो आप एंटी नंबर कह रहे हो ना, वो आपको एंटी थॉट देता है। जब दो लोग आपस में एसोसिएट होते हैं बट एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, तो वो क्लैशेस का रीजन बन जाते हैं। तो उस पे आपको प्रैक्टिकली ही काम करना पड़ता है। आप उसके ऊपर ना तो आप नंबर को ब्लेम कर सकते हो, ना अपनी डेट ऑफ बर्थ को ब्लेम कर सकते हो। तो हर चीज के प्लस पॉइंट भी रहेंगे, ड्रॉबैक भी रहेंगे। अगर आप, अभी आपका डिवोर्स हो चुका है या आप उसको बचाना चाह रहे हो, क्या अभी स्टेटस क्या है प्रेजेंट? बिल्कुल नहीं बताना चाह रही मैं इस चीज को, तो ठीक है, पहले दिन से खत्म करना चाहती हूँ। देखो, जब आप उसको क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, तो बेटर है कि फिर उसी थॉट के साथ रहो। अगर आपको लगता है कि मेरे को, हाँ, स्कोप है, मैं मेंटेन करना चाहती हूँ रिलेशन को अपने और उसको बचा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंसेस के रीजन होते हैं उसको ठीक करना पड़ता है। उसके लिए भी दोनों को ही साथ में कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, साथ में ही बात करनी पड़ती है, ताकि आप दोनों एक दूसरे का बैकग्राउंड, एक दूसरे का वर्ल्ड समझ सको कि आपको किसी चीज से दिक्कत हो रही है तो उसका क्या रीजन है। सेम इसी तरह से पार्टनर के क्या रीजन है। तो जब आप दोनों एक दूसरे को चीज को डिस्कस करते हो ना, तो आप किसी कंक्लूजन पे आ जाते हो कि ये बंदा इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो ये चीजें कैरी कर रहा है अपने अंदर। ठीक है ना, हो सकता है मुझे मेरे माँ बाप ने इस तरह से बड़ा किया हो कि पैसा कमाना है जिंदगी में और कुछ नहीं होता, बस स्टेटस चाहिए, बड़ी लाइफ चाहिए। तो मेरे दिमाग में इतनी चीजें भरी हुई हैं, तो अब मैं अपने पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। हम्म। उसको हो सकता है एक सपोर्ट चाहिए हो, केयर चाहिए हो, टाइम चाहिए हो, बट मेरे माइंड में तो वो चीजें फीड ही नहीं कराई ना, तो ना तो मुझे नीड लग रही है। अब मैं अपने करियर को लेके इतना ज्यादा इंटेंस रहता हूँ, तो मैं वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि सामने वाला जो पार्टनर है उसके लिए भी क्या नीड हो सकती है। हम्म। तो उसको डिफरेंसेस आने लग जाएंगे, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, दो लोग जब साथ में होते हैं, आपको समझना पड़ता है एक दूसरे का वर्ल्ड। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं,
दूसरी चीज करियर को लेके जो आप पूछ रहे हो, तो करियर में देखो क्या करना चाह रहे हो आप, चाहे न्यूमरोलॉजी के बैकग्राउंड में हो, चाहे अकल्ट के किसी भी फील्ड से जुड़े हो, तो वैसे सर मैं एडमिशन काउंसलर थी एक स्कूल में, वहाँ पे भी मैंने अभी 4-5 महीने हो गया, कुछ हो गया था वहाँ पे भी कुछ, तो जॉब मैंने छोड़ दी है। तो इधर मेरे मतलब हर जगह से डिस्टर्ब ही चल रही है। ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ कि हर जगह से डिस्टर्ब चल रहे हो, बट आपको कहीं से क्या स्टार्ट करना पड़ता है। वो डिस्टर्ब हो, आप कुंडली दिखाओगे तो वो भी बता देंगे ये दशा चल रही है, ये अंतर्दशा चल रही है। वास्तु दिखाओगे, वास्तु में 10 नुक्स बता देंगे कि आपका ये डायरेक्शन में आपका ये वाला दोष है, या डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है। अब करना क्या है, हम तो उस पर बात कर सकते हैं। दोष बताने के हाँ लिए तो हाँ, सब कोई रेडी रहता है। yes, ठीक है, मुद्दा क्या है कि हम काम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से उस सिचुएशन से बाहर आए। हम्म, ठीक है, तो ज्यादा तो लंबा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, बाकी सब लोगों से बात करनी है, बट फिलहाल के लिए एक हम्म, क्लैरिटी में रहो कि जो आप कर चुके हो उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, जो ओके, आपकी मैरिड लाइफ है, हम्म, और रीमैरिज करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले देखो ये चीजें ना ट्रस्ट इश्यूज देती हैं। जो आपका एक्सपीरियंस रहा अभी, ये ट्रस्ट इश्यूज दे सकते हैं, ताकि आप किसी दूसरे के साथ भी इन्वॉल्व होने से डरने लग जाओ, हर्ट होने से डरने लग जाओ। एक तो उस जोन में नहीं जाना है। ठीक है, तो बहुत डीप चीजें होती हैं, अभी तो उतना समझाने में जितना आपको समझा सकता हूँ कि ये हम्म, एक्सपीरियंस आपको हर्ट करने के लिए, हिडन वर्ल्ड बनाने के लिए, इंट्रोवर्ट बनाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, ताकि आप सिमट के रह जाओ, लिमिट होके रहो। तो एक तो हर्ट वाले जोन में मत जाओ, और ट्रस्ट इश्यूज वाले जोन में मत जाओ। आपको डिवोर्स लेना, डिवोर्स लो, और आप सेकंड मैरिज जब भी करना चाह रहे हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है, तो ओपनली डिस्कस करो। और जब तक आपके थॉट्स आपको लगता है ना कि अ, मैं फुली एक्सप्रेसिव हूं या मैं डिस्कस कर पा रही हूँ, तब तक डिसीजन मत लेना। ना ये सोच के लेना कि आगे भी ऐसा ही होगा तो उस वजह से शादी ही नहीं करनी, दोनों ही चीजें गलत हो जाती हैं। आपको हमेशा एक्सप्रेस करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करियर के लिए सबसे पहले अपनी वांट चूज कर लो कि किस लेवल तक जाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी नॉलेज कहाँ पे है और कितना आप अभी प्रेजेंटली कमा रहे हो और कितना कमाना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए आपको एफर्ट्स डिजाइन करने पड़ेंगे कि मुझे इतने महीने में इतनी चीजें करनी है, इतनी मीटिंग्स करनी है, चाहे सोशली प्लेटफॉर्म पे है, तो वो जब आप एक होमवर्क करोगे ना उस चीज़ के ऊपर, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले सारी चीज़ें नोट कर लो फ्यूचर को लेके कि एसेट्स के टर्म में क्या चीज़ चाहिए, कितने क्लाइंट्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी बनानी है, जो भी आपको एक लगता है कि ये मेरी पर्सनल नीड है या फैमिली की नीड है, ये मुझे चाहिए, उस देन उसके ऊपर काम करोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, प्रेशर पड़ेगा उस पर, और साइड बाय साइड आप अपने जोन से बाहर आने लग जाओगे। जो एक डलनेस, एक थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड, एक स्ट्रेस वाला बन जाता है। जैसे मुझे जो फील होता है ना कि मतलब एक तो शायद इसी वजह से पहले मैं इसमें थी नहीं, बिल्कुल भी मैं विश्वास ही नहीं करती थी इन सब चीजों में। जब ये हो रहा है ना कि मैं किसी से भी बात कर रही हूँ या क्या होता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरी जिंदगी में ये चीज है ही नहीं, तो इसलिए कोई सामने से मुझे वैसे देखता ही नहीं है, वैसे सोचता ही नहीं है, वैसे मेरे लिए आप कुछ होता शायद, ही नहीं है। आप जो चीज आपको बता रहा हूँ ना, ये करके देखोगे ना, थोड़ा सा घर से बाहर कितना निकलते हो। अब पहले तो जाती थी तो स्कूल जाती थी, हाँ, अब नहीं। तो आपका ना एक ऐसा शेल बन गया है, इसलिए आप जो थिंकिंग कर रहे हो ना वो सब नेगेटिव हो रही है। तो शेल को ब्रेक करो, सबसे पहले आप सर्कल में इन्वॉल्व हो। अगर पेइंग कैपेसिटी है तो कुछ एसोसिएशन ज्वाइन कर लो, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये देके, ताकि आपका एक सर्कल लोगों से मिलना जुलना हो। तो दिक्कत कुछ नहीं, आप जस्ट डल हो रहे हो इस टाइम पे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ से। तो वो डलनेस आपको ना ओवरऑल नेगेटिव कर रही है। कुछ बुराई नहीं, जस्ट न्यूट्रल होके एक बारी स्टेप बाहर निकालो। तो बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूँ, बिना किसी उलझन के, या आप ये उपाय कर लो वैसा कर लो, जो नीडेड है इस टाइम पे वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। आप डेली अपना टारगेट रखो कि 2 लोगों से बिजनेस के लिए मीटिंग करनी, दैट्स इट। ओके। अब वो 2 लोग आप डिजाइन करो, 2 लोग आप करो, भले उसमें कोई कमर्शियल चीज बीच में हो या ना हो। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने भी आपको बुलाया, मेरा एफर्ट। ठीक, ऐसे ही आप लोग अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेके 2 लोग डेली मिलोगे, हफ्ते के अंदर आपको अपने आप चीजें ना, एक अप्रोच चेंज होने लग जाएगी, मेंटेलिटी चेंज होने लग जाएगी। तो जो हैप्पीनेस पीछे छूट गई है वो आप दोबारा गेन कर लोगे, और जो एनर्जी छूट गई है वो भी दोबारा कर लोगे। और ये जो आपकी जर्नी रहेगी ना, आइडियाज वाली रहेगी।
उसके बाद आगे बहुत चीजें करने को, ऐसा नहीं कि ये सफिशिएंट है, बट ये स्टार्टिंग के लिए बेस्ट है। आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो, उसके बाद जैसा भी आपको लगता है तो दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हो कंसल्टेंट टीम में, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है ना। बट स्टार्ट करो, क्लैरिटी के साथ रहोगे बेटर रहेगा। ओके, चलो सेशन में रहो। बाकी तो एक दूसरे की बात से भी आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल सकती हैं। हर किसी के साथ आधा घंटा नहीं बात कर सकता हूँ, बट शायद दूसरे को बताते टाइम भी हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें खुद के लिए मिल जाए। ओके, थैंक यू प्रीति। निकिता कोहली, हाय। हरिओम सर। सर मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और 13 अप्रैल 1985 बर्थडे आने वाला है मेरा अब। तो मेरे को ये पूछना है, मैं ना योगा के क्लाइंट्स ऐसे छूटे कि दोबारा ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं सर्दियों से। ओके, तो वो क्लाइंट्स कैसे आएंगे? और एक सेकंड मेरे को ये है कि मेरे को बड़ा घर लेना है, तो मतलब हमारा भी स्टूडियो है, तो बड़ा घर कब मिलेगा? बस ये आप बताओ, और आगे की लाइफ कुछ। ठीक है। बड़ा घर कब मिलेगा उसके लिए देखो, सबसे पहली चीज ही अगेन वो प्रिडिक्टिव चीज हो जाती है। अच्छा। घर दुनिया के किस कोने में लेना है उसके हिसाब से भी मैटर करता है, ठीक है। मैं झज्जर में घर लेना चाह रहा हूँ तो शायद सस्ता मिल जाएगा, बॉम्बे में चाह रहा हूँ तो महंगा मिलेगा, न्यूयॉर्क में जाऊंगा तो नहीं और सर, महंगा नोएडा मिलेगा। रहती हूँ मैं, नोएडा में ही चाह रहे हैं। नोएडा में जा रहे हो तो उसके हिसाब से एक तो बड़े घर की क्या डेफिनेशन नहीं होती, किसी के लिए 2 बेडरूम 3 बेडरूम बड़ा होता है, किसी के लिए बंगलो भी छोटा होता है। तो उसके आपको क्या करना है, आप कितना कमा रहे हो और कितने लाख का या कितने करोड़ का घर लेना चाह रहे हो, उसको अपने माइंड में रखो कि ये मेरा टारगेट है। सेकंड चीज, ओके। आपकी प्रेजेंटली अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे घर लेना है, 3 करोड़ का घर लेना है, ये नोएडा की बात करें फॉर एग्जांपल, आप 3 बेडरूम लेना चाह रहे हो, तो रफली एक 1.2 CR के आसपास मेरा एक कॉस्टिंग आ रही है वहाँ की। ओके, एक नॉर्मल बिल्डर ग्रुप की बात करें, तो क्या मेरे पास उसकी डाउन पेमेंट करने के लिए उतना पैसा है या नहीं है? तो आपको बजाय प्रिडिक्शन सुनने कि घर कब बन जाएगा, ऐसा कोई योग बता दो, तो वो ओके। उसमें ना सच्चाई नहीं होती है। जब मैं कुछ कमा ही नहीं रहा हूं तो घर कैसे मिल जाएगा? हाँ, कुछ चीजें होती हैं कि वसीयत में मिल गया, पेरेंट्स ऑफ हो गए, उन्होंने हस्बैंड ही प्रॉपर्टी, नहीं है ऐसा भी सर। होता है, ऐसा भी होता है। मैं मजाक में नहीं हाँ कह रहा हूँ, थोड़ा मेरा हाँ जी, लहजा हाँ जी। मजाक होता है, नहीं नहीं। ठीक है। बट एक चीज ऐसी होती है कि योग ऐसे बन गया कि पेरेंट्स एक्सपायर हो गए और उनकी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, तो अब मैं तो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया ना, मेरे पास तो पैसे आ गए ना। हाँ जी। बट ना तो ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है और ना मैं वेट कर सकता हूँ ऐसी चीज का। तो आपको क्या है, अपने, आप योगा इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, आप क्लासेस देते हो या पर्सनल कोचिंग देते हो या स्टूडियो रन करते हो, आप उसी को ही स्केल कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता आपकी क्या इनकम है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आप कैसे आएंगे सर? क्लाइंट के लिए आप क्या करते हो, क्लाइंट बुलाने के लिए आप क्या करते हो? मेरे पास क्लाइंट्स तो बन नहीं भाई, पा रहे हैं ऐसे। ये आप हाँ थोड़ी जी। सी मेरी बात को सुनो, फिर इसको समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्लाइंट हाँ जी। बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। अच्छा सर, ऑलरेडी वो ना पहले करते थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम दोबारा करेंगे ज्वाइन। अब मैं कहती रहती हूँ हाँ मैम थोड़ी और गर्मियां आ जाएं अभी, ये है मतलब ठीक वो है, आगे ऐसे ऐसे करते हैं। आपके पास देखो मान लो पुराने मैं तो 100 कोशिश कर रही 500 हूँ लोग, कि आए जुड़े, और नहीं, मैं सोशल भी मेरी हूँ। बात समझो, ऐसा नहीं कि भाई, मेरे को तो मिलना जुलना सबसे अच्छा ही लगता है, बताती रहती हूँ मैं सबको कि भाई इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है। जो मैं चीज बता रहा हूँ थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे लेना। हाँ जी। तो देखो, वो सर्दी गर्मी सबके बहाने होते हैं, वैसे ही फिटनेस के लिए हम सब लोग, मोस्टली लोग आलसी होते हैं, ठीक है। किसी को कुछ इश्यूज हैं, किसी का काम है, बिजनेस है, जॉब है, तो हम हर बंदा अपने कंफर्ट जोन में आता है, बहाना, चाहे सर्दी गर्मी हो, चाहे फैमिली फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो सकता है। होता क्या है, हम करेक्ट। कहीं ना कहीं बचते हैं उतना इंटेंस होने से, ठीक है। तो आपको समझदारी क्या रखनी चाहिए कि आप, आपका, मैं नेटवर्क अगर मान के चलो कि 100 लोगों का, 500 लोगों का लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि आपके पास जो लोग हैं, बट 800 करोड़ की पब्लिक है, आप वो खाली 500 लोगों के बीच में नहीं रह सकते हो ना। अब उन 500 में से आपको 50 लोग ही वो करेंगे एंटरटेन, तो आप कितने से ही बिजनेस निकालोगे? हम्म। तो पहली चीज तो इसको मान के चलो कि जो लोग आपके नेटवर्क में आ गए सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। करेक्ट, यही है ताकि सर आप एक ना। छोटे नेटवर्क पे डिपेंडेंट हो रहे हो, और वो डिपेंडेंट होने के ड्रॉबैक डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। कोई फलाना फलाना नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं आया तो वो क्या है, मुझे लिमिटेशंस दे देगा। अब हमें लगता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, अभी जैसे आप कहते हैं मैं सोशली एक्टिव हूँ, मैं सबसे बात करती रहती हूँ, बट उस सबसे में कितने लोग आ रहे हैं?
आज मैं आप 20-25 लोगों से इंटरेक्शन करो, मैंने कोई बहुत ज्यादा इसको वो नहीं किया, बहुत लो प्रोफाइल में रखना चाहता था ताकि मेरा भी थोड़ा सा एक कम लोग रहेंगे, मैं ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता हूँ। 100 लोग बुलाऊंगा तो फिर क्या है, वो आधे लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है, उतना खुल के डिस्कशन नहीं हो पाती। कम लोग रहेंगे तो क्या खुल के बातचीत हो जाएगी। बट अगर मैं ये मान के चलूँ कि बातचीत तो मैं कर रहा हूँ, बट मुझे 100 लोगों से कंसल्टेशन क्यों नहीं आई, या 100 लोगों ने मेरा कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो मैं क्या है, गलत एक्सपेक्टेशन में चल रहा हूँ। Got it? तो वो जो आपके लोग हैं, आप एक तरह से ना, आप जो लीड्स स्ट्रांग नहीं है उनके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हो। मैं आपसे क्यों योगा सीखूं, आपको काम उस पर करना पड़ेगा। मैं मुंबई में रहता हूँ, आप नोएडा में हो, क्लाइंट योगा करना मुझे भी अच्छा लगता है, मैं आपसे क्यों योगा सीखूं। मुद्दा वो है, ये आप मुझसे क्यों सीखो। आप कुछ सोच के मेरे साथ आज इस सेशन में, ठीक है, आपने कहीं देख हाँ रखा जी, होगा, सुन रखा होगा, आपको कोई चीज पसंद आई होगी, क्लिक की होगी, तो ही आप अपना टाइम दे रहे हो ना। फ्री में तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट। होती हैं, ठीक है, हम नहीं जाते ना। बट तो आपको 3-4 चीजें नोट कर लो, एक्टिविटीज अपनी रन करो जो आपको करना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन है ना, क्लाइंट कैसे मिले, उसके लिए आपको सीधी सी एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, बजाय बाकी सब चीजों पे फोकस करने के, सबसे पहले इवेंट रन करो, थोड़े से कैंपेन रन करो, वहां पे सब लोगों को इनवाइट करो। ये आपको ओके, देखना पड़ेगा कि आप कैसे कुछ चीज ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिसमें आपकी, अगर आप पे करके करना चाहते हो, देखो बिजनेस है, बिजनेस में आपको बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। आप क्या एक्टिविटी अगर रन, मैं सर योगा ये सेंटर खोलती हूँ तो चल जाएगा? फिर वही बात। एक नहीं, अच्छा बोलो, सॉरी। देखो, दुकान खोल लेने से कस्टमर नहीं आते, इस चीज को बिठा लो दिमाग में। ठीक है, कोई चल गई, मैं उस चीज के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, बट मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा ना। अब मैं कहूंगा मैं नोएडा की हाँ आटा जी, मार्केट में, कौन सी आटा मार्केट है, कौन सी है वो, आटा मार्केट है ना। अट्टा मार्केट है, अच्छा, हाँ 18 सेक्टर। हाँ, मैं वहां पे मैंने दुकान खोल ली कपड़ों की, अब यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे। अरे मैं कस्टमर लाने के लिए क्या कर रहा हूँ, आपको मैं वो समझा रहा हूँ, काम एफर्ट्स, करना हाँ जी, पड़ेगा। डिपेंडेंट नहीं हो कि कुंडली में योग है तो दुकान चल जाएगी, अब मैं बोल रहा हूँ हाँ चल जाएगी, बट आपकी दुकान से रोज 2 लोग आ रहे हैं तो दुकान तो चल रही है ना। अब 2 लोगों से आप कमा कितना रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन कहाँ जा रही है, वो भी मैटर करता है। तो बिजनेस तो चल रहा है ना, अगर मेरा बंदा एक चीज भी मुझसे खरीद रहा है तो काम तो चल रहा है, दुकान तो चल रही है, खाली तो नहीं बैठा हूं। बट क्या मैं सेटिस्फाई हूँ हाँ जी, एक कस्टमर से, सारी फाइट उस चीज की है। तो कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ में कोई ऐसा योग नहीं होता जो आपको बताएं कि आपकी दुकान पे रोज 100 कस्टमर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऑनेस्टली कुछ नहीं होता। जितने लोग बड़े लोग हैं ना, सब मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने का क्राइटेरिया सबका बहुत एडवांस है, बहुत हाईटेक होता है, ठीक है। तो ये चीज, ये अप्रोच को छोड़ दो कि दुकान खोलोगे ठीक, तो चल जाएगी। दुकान चलाने के से थोड़ा सा उस पर मेहनत कर लो, अपने आप सॉर्टेड रहेगा। तो आपको जो 3 चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से, कि थोड़ा सा फुटफॉल बढ़ाने के लिए लोगों को पहले इनवाइट करो, कुछ एक्टिविटी रखो वहां पे जिसमें लोग इंटरेस्ट लें, और योगा को प्रमोट करो कि ठीक लोग है, आपसे सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो। ऐसा क्या देख सकते हो, और आजकल बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको यूटिलाइज करनी चाहिए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका कॉल है, आप देखो, आप फिजिकल क्लास रन करो या ऑनलाइन ठीक रन है, करो, आप बजट फ्रेंडली आप क्लास रन करो या आप प्रीमियम रन करो, कि बिजनेस मॉडल है, आपको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ आपको इन्हीं चीजों में रोक सकती। कहो तो रिलेट करके दिखा देता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ बैठ के, मैं बहुत क्लियर कट चीज, नहीं नहीं, ठीक है। तो अभी क्योंकि हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ लेने बैठूंगा तो वो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। तो शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ के ड्रॉबैक होते हैं जो आपको ऐसी बार बार अप्रोच दिलवा रहे हैं कि दुकान खोलूंगी तो चल जाएगी, या कस्टमर कैसे आ जाएंगे। तो उसी का आपको एक ब्रेक थ्रू पॉइंट दे रहा हूँ कि अपने एफर्ट्स देख लो उसके लिए, और 3-4 चीजें आपको बताइए वो कर लो, आने लग जाएंगे। बट उसको ठीक कंसिस्टेंसी है। में मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 13 अप्रैल 1985, 13 अप्रैल 1985। 7 and 6 नहीं है ना? नहीं है, लग्जरी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल, ये बहुत, बिल गेट्स के पास भी नहीं है 7 and 6, रोनाल्डो के पास भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ये मिथ है, अच्छा, कि बना दिया कि 7 and 6 है तो लग्जरी होगी। जिनके पास है वो भी धक्के ही खा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया है। तो मेरे पास बड़े बड़े एग्जाम्पल जिनके पास 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है,
वो भी धक्के खा रहे हैं, वो भी बेरोजगार हैं, उनके भी काम धंधे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो जो नहीं आ रहा उसकी वजह से बस वो सब कुछ है। जो आप नहीं कर रहे हो उसको एक बारी को ब्लेम कर सकते हो। तो 7 and 6 जब मिस होता है वो आपको स्ट्रगल देता है, स्लो ग्रोथ देता है। ठीक, अब मैंने बिना डेट ऑफ बर्थ पूछे आपको वो चीज ऑलरेडी बता दी कि आप अप्रोच जो रख रहे हो तो वो तो स्ट्रगल तो करवा ही रहा है ना। फिर जब मैं खुद ही 50 लोगों के बीच बहुत। में मूव कर रहा हूं तो मैं कैसे कमाऊंगा? And कितने ही लोग मुझे 50 में से बिजनेस दे देंगे? एवरेज 100 अगर आपको लीड आती है, 2 लोग भी नहीं कन्वर्ट होते हैं। आपको 1000 लोग अप्रोच कर रहे हैं तो आपको 5 लोग बिजनेस देके जाते हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं है। करेक्ट। तो मैं कब तक उन 1000 लोगों के पीछे रहूंगा ना? समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अपने उन हाँ 1000 जी। लोगों को 1 लाख कर दोगे ना तो आपके वो भी 5 से 50 हो जाएंगे। बस काम उस चीज पे करो। ठीक है, तो ये सर, ये अगर मैं ऑनलाइन ही जूम पे ही कराऊं वो ज्यादा सही रहेगा या मतलब ऐसे? देखो, कुछ भी चीज गलत नहीं होती है, कुछ भी चीज ओके। गलत नहीं होती, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे फिजिकल करो। बट मैं ये कह रहा हूँ अभी कि तक मैं आपको ऑनलाइन ही करा रही हूँ, अपना जूम पे ही। प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रन करना बहुत बेटर ऑप्शन है। क्योंकि मैं नोएडा आके तो योगा नहीं करूंगा, वो श्योर हूँ। ऑनलाइन में मुझे लगता है कि ऑनलाइन मुझे इतना अच्छा सिखा सकती है तो जरूर मैं आपसे क्लास ले लूंगा। समझ रहे हो? हाँ बट जी। यहाँ से फ्लाइट पकड़ के रोज योगा करने तो नहीं आऊंगा नोएडा। करेक्ट। ठीक है, तो फिजिकल हाँ जी। क्लास के लिए आपको क्या है, आपके नेबरहुड के लोग मिल सकते हैं जो आपके रडार में 10-15 किलोमीटर की रेंज में रहते हो, दैट्स इट। तो हाँ इसलिए जी। ऑनलाइन फंक्शन रन करना आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाइज ज्यादा बेटर रहेगा, एटलीस्ट आपकी रीच बढ़ेगी। ठीक है, जी। आज के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू सर। करिए, थैंक यू, इससे थैंक मिल यू। जाएगी आपको हेल्प। ओके। ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू। यू निकिता, नीतिका। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू। ओके, थैंक यू। यस, नेक्स्ट राज चौधरी। हाय चारू, 2 लोगों के बाद आता हूँ, ठीक है? हेलो सर। हाय राज। सर कौन से राज, मोहब्बतें वाले राज हो? कौन से राज हो? सर मुझे ये जानना था कि नॉर्मल सर जॉब क्या जॉब को सही लगे सर। नहीं, जो आपको सही लगे सर बताइए। आवाज है ना? अभी तक तो सुनाई दे रही है। जी हम्म, जी जी। सर वैसे तो मतलब ग्रिड में हर एक नंबर फिल नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी का कोई ना कोई नंबर मिसिंग रह ही जाता है। सर मान लेते हैं अगर एक ग्रिड में किसी पर्सन का हर एक नंबर फिल हो गया तो क्या मतलब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ऐसा क्या हम मान सकते हैं? पहले तो कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ बताओ जिसमें हर एक नंबर फिल हो सकता है। सर पॉसिबल तो मैचिंग नहीं है लेकिन मान लीजिए मैचिंग कर सर लो, कोई रेमेडी बात करती है, रेमेडी कर नहीं। देखो, पहली बात तो ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती जिसमें सारे नंबर आ जाए, क्योंकि आपके पास टोटल 9 नंबर का ग्रिड होता है। ठीक है, मैक्सिमम 8 नंबर ही आ सकते हैं अगर सब अलग अलग नंबर आ रहे हो तो। ठीक है, अदरवाइज कुछ नंबर आपके रिपीट होंगे। तो एक चीज जो गलत बैठ गया ना कि मिसिंग नंबर है तो ड्रॉबैक है, और जो नंबर आ गया वो प्लस पॉइंट है। दोनों ही चीजें गलत है। अगर जो नंबर आ गया तो सारे लोग जो 1967 में पैदा हुए हैं सब रोल्स रॉयस में घूम रहे होते, सब BMW में घूम रहे होते। ठीक है, जितने भी लोग 10 तारीख को पैदा होते हैं सारे शाहरुख खान बने घूम रहे होते। बट वही लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, वही लोग किसी छोटी सी बस्ती में रह रहे होंगे जहां पे उनका कोई नेटवर्क नहीं होगा, कोई फेम नहीं होगा। चीजों को हमने गलत तरह से ना फिक्स करने लग गए, सुन सुन के वीडियोस में। आप लोगों की गलती नहीं है, हम लोगों को शायद एक इमेज वैसी बन गई। 1 डेकेड से 2 डेकेड से जब तक ये चीजें आई हमने उसको ऐसा एक जरिया मान ली। और कभी कभी आपके मिसिंग नंबर आपके लिए बेनिफिट लेके आते अप्रोच वाइज, और कभी कभी जो नंबर आपके पास होते हैं वो आपको लिमिटेशंस दे रहे होते हैं या ऐसी अप्रोच दे देते हैं जो शायद हमारे गोल के बीच में आती है। ठीक है, तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, आपके पास एग्जीक्यूशन चेंज करने का ऑप्शन रहता है, नेचर बदलने का ऑप्शन रहता है कि जो वांटेड है, जो मेरी डिजायर्ड ग्रोथ है, उसके बीच में कौन सी चीज फिट हो रही है, कौन सी चीज मिसफिट हो रही है। जो मिसफिट हो रही है उसको मुझे निकालना पड़ेगा, और कोई चीज अगर रिक्वायर्ड है तो मुझे उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा आपको एक बेस बता रहा हूँ ताकि आप डेट ऑफ बर्थ को लेके ये मत सोचने लग जाओ कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो ये नहीं आया। तो जिनके पास आ रहा है देखो उन्होंने भी कुछ अचीव ऐसे ही नहीं कर लिया। जो है उसने बहुत कुछ चीजें अपनी एफर्ट्स के गेन दम पे गेन की।
तो आपका कंसर्न क्या है वो बताओ, तो आपको बेटर गाइड कर सकता हूँ। ये तो आपको एक ब्रीफ दे दिया मैंने छोटा सा, सब लोगों के लिए, बहुत लोगों के मन में होती हैं चीजें, तो आपके बहाने सब लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। तो आप मिसिंग नंबर के ऊपर पूछना चाह रहे हो? सर एक्चुअली मेरा, जी 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 आप सर, एक्चुअली मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग है, और बहुत सारे नंबर मिसिंग है। और एक्चुअली नेम में भी मैंने नोटिस किया कि मेरा नंबर 8 मिसिंग है। और फाइनेंशियली मतलब मैंने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद मैंने जॉब को लेकर मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अभी भी जो मैं कर रहा हूँ स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मतलब कुछ ग्रोथ कुछ हो नहीं रहा है। और इसका मेन रीजन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरा फैमिली सिकनेस है, होम सिकनेस है। मैं बाहर मतलब जाना नहीं चाहता, और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रहा। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 8 मिसिंग होने के कारण मतलब मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो उससे पहले आपने बोला ना सच्चाई, वो बोलिए आप। कौन एक सा नंबर सर? का कुछ लेना देना नहीं है, जो उससे पहले आपने बोला ना, काम उस चीज पे करना है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप जिस जगह पे बैठे हो वहां पे आप नहीं बिजनेस कर पा रहे हो, आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जा पा रहे हो, डिसीजन उसके ऊपर लेना पड़ेगा। एक नंबर का कुछ लेना देना नहीं है उसमें। प्रॉब्लम ये आ रही है ना आपको कि जो जिस जगह पे बैठे हो, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। डिसीजन ना ले पाने का क्या रीजन आ रहा है, डर लग रहा है, उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। समझ रहे हो कि अगर आपको ये क्लैरिटी है कि जिस जगह आप बैठे हो वहां पे आप नहीं कमा सकते हो, और आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसी है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर क्यों नहीं जा पा रहे उसके ऊपर काम कर सकते। तो आपको एक पॉइंट सर पर अगर मैं आना। अपना मतलब प्रोफेशन ही चेंज करना चाहूँ तो, प्रोफेशन चेंज करने से देखो कुछ नहीं होगा। अगर आपको मतलब लगता है सर कि अगर मैं, इंटरेस्ट, सुन, अगर आपको लगता है कि जो प्रोफाइल आपकी है, आपने बीटेक किया, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको चेंज करो फिर। या तो आप उसमें इंटरेस्ट कुछ बन जाए वैसा कुछ चीज अपना एक प्लानिंग में लेके आओ, ताकि वो आपको फील्ड इंटरेस्टेड लगे। और लगता है कि मैं इस जॉब से या इस बिजनेस से या इस फील्ड से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, देन इमीडिएट उसको शिफ्ट करने का प्लान कर लो। और ये बोलने में चीज आसान हो सर सकती एक्चुअली है, मेरा बट माइंड मतलब, थोड़ी आवाज ना कट रही है आपकी बहुत। एक्चुअली मेरा माइंड मतलब बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अभी तो देखो ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं क्या कर सुनाई पाऊंगा दे रहा है सर? तो। सुनाई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं हो पाएगा। एक अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक रेमेडी नोट कर लो। सुबह उठो, ये 5 दिन कर लो, थोड़ा सा जो एक ब्लरनेस आ रही है ना माइंड में, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, पहले आपको उसके लिए एक चीज बता रहा हूँ, सब लोगों को करना है, सब लोग कर सकते हो। तो सुबह अंधेरे के टाइम पे उठना, ठीक है, और खुली, अगर घर पे टेरेस है, बालकनी है, जहां से आप एक वाइड व्यू देख सकते हो स्काई का, आसमान का। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उठो और उस अंधेरे को, जब तक वो वाइट हो जाता है, तो 20-25 मिनट का टाइम जो लगता है ना डार्क से लाइट होने में आसमान को, उसको देखना है, जस्ट देखना है। और जो माइंड में थॉट आ रहे हैं उसको आने दो, हो सकता है वो आपको कुछ चीज ना रियलाइजेशन हो जाए, जो डिसीजन लेने से रोक रही है, जो आपको एक जी हिम्मत नहीं करने दे रही है, या एक ब्लरनेस है, एक कंजेक्शन जो चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है। तो कभी कभी देखो उस वो चीज आपको ना हेल्प कर देती है। अंधकार जो होता है हमारे अंदर का ना, मल्टीपल सिचुएशन से जो बैठ जाता है मन में, तो 5 दिन ये कर लो, हो सकता है आपको डे 1 पे कुछ चीजें मिल जाए। स्टिल 5 दिन बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सेम पोजीशन पे हूँ, या कुछ क्लैरिटी मिल भी जाती है, दोनों ही सिचुएशन में आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। आप अगर जॉब करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, आप अपने, अगेन पहले भी ये चीज बताई थी, अपनी नीड्स को नोट कर लो कि लाइफ में क्या क्या चीज चाहिए, पैसों के टर्म में, एसेट्स के टर्म में। उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लो कि मैं जॉब करते करते ये चीजें मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जॉब में आप एक फिक्स सैलरी वाले स्ट्रक्चर में होते हो। ठीक। और दूसरी चीज, आप एट प्रेजेंट कौन कौन सा काम कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो, जो आपको लगता है कि इस टाइम में रेडी हूं इस काम को करने के लिए। जी और आपको लगता है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिजनेस कर सकते हो, तो फिर आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप किसी चीज की नॉलेज तो गेन करोगे ना। या तो आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, जो आपकी ऑलरेडी एक फील्ड चल रही है। आपको लगता है वो फील्ड ही बेकार है, मुझे तो म्यूजिक में जाना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले फिर म्यूजिक भी आपको सीखना पड़ेगा ना। सर, एक्चुअली मतलब बीटेक करने के बाद मैंने मतलब काफी स्ट्रगल किया। उसके बाद मतलब पता नहीं कैसे एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स मैंने सीखा था थोड़ा बहुत। उसके बाद
इंटरेस्ट है सर, लेकिन उसको अभी भी मतलब होल्ड पे रखा है, मतलब मैंने फर्दर कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब घर बैठे अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एक बेटर ऑप्शन है। तो मतलब एक क्लैरिटी देखो नहीं मिल रहा है ऐसे कुछ भी। सुनो, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि लाइफ में अगर एक तो ऐसा डर मत बैठाओ, या आई डोंट नो क्या, अभी आपको चीजें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। क्यों वहीं बैठ के काम करना चाहते हो? कोई मजबूरी है, कोई फैमिली है, या कुछ ऐसा है कि आप जो बाहर नहीं निकल सकते उस एनवायरनमेंट से? सर मतलब मैं ज्यादा मतलब मतलब बाहर बाहर मतलब लोगों से उतना घुलना मिलना उतना मुझे सर पसंद नहीं है। वो आपका तो देखो, जो हो मतलब। वो आपके बैरियर्स हैं, आप उसको बहुत बड़ा कर रहे हो। बाकी सब चीजों से पहले ना देखो, मैं थोड़ा सा आपको जो वो डीप चीज थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। जो चीज अभी आप वहां पे अपने ही घर पे टिकना चाह रहे हो ना, ये डेट ऑफ बर्थ के ड्रॉबैक है, ये कुंडली के ड्रॉबैक है जो आपको बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे। तो पहली लड़ाई ना आपकी, आपको इससे करनी पड़ेगी। और आपको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप जिस भी सिटी या जिस भी विलेज में हो या जिस भी कंट्री में हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहां बैठ के आप पैसा नहीं कमा सकते। घर पे बैठ के भी लोग बहुत पैसा कमा रहे। बट आप किसी डर से बैठ रहे हो तो वो हमेशा गलत रहेगा, ये मैं आपको भी बता सकता हूँ। अगर आप इस इंटेंशन, इस स्टेट ऑफ माइंड से बैठ रहे हो कि बस मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना, जो यहाँ से हो सकता है बस मैं वही कर लूंगा, तो वो गलत अप्रोच है। आप गलत अप्रोच के साथ काम कर रहे हो। और वो गलत अप्रोच आपको प्लैनेट्स दे रहे हैं, आपको वो सारी चीजें वहां से मिल रही हैं। तो पहले मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप इस डर से पहले तो बाहर निकलो। ये जो इनसिक्योरिटी है, या एक जो एक बिलीफ सिस्टम है ना कि बस यहीं से करना है काम, जो भी कर सकता हूँ, वो चीज गलत है। अब जो भी देखो मजबूरियां सिचुएशन है वो प्लैनेट्स देते हैं, वो कुंडली देती है आपको। या तो मैं एक्सेप्टेंस कर लूंगा कि हाँ नहीं यही मेरी लाइफ है, ठीक है मुझे ऐसे ही मैं कर सकता हूँ, या आप उस चीज से बाहर निकलो फिर। तो आपको पहला डिसीजन ना इस चीज पे लेना पड़ेगा, और वो बहुत टफ हो सकता है आपके लिए, आसान बिल्कुल नहीं हो। और वो जी आपको एंजाइटी दे सकता है, एंशियस कर सर। सकता है। ठीक है। जी सर, यहाँ से अगर मैं सर निकल भी गया, अगर मैं किसी मतलब अच्छे से कंपनी में अगर जॉब जॉब भी करता हूँ तो मतलब एक पता नहीं सर, एक पब्लिक स्पीकिंग का एक फेयर रहता है हमेशा। तो थियरी मतलब है खुद और कुछ खुद नहीं के है। मैं एक्सप्रेस तो मतलब मैं नहीं कर आपको, पाता अगर कुछ। क्या हो जाएगा अगर आप 10 लोगों के बीच में गलत बोल दोगे? तो बेइज्जती होगी, इंसल्ट हो जाएगी, छोटा फील कर लोगे। जी इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा ना। तो जिस चीज का फियर आ रहा है आपको, ये आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई होगी, आपको सिखाया होगा, आपने एक छोटी चीज देखी होगी, तो इसलिए क्या है वो डर माइंड में बैठ गया, आपकी साइकी वैसी हो गई कि जब हम टू मच परफेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि गलत सर, करके टोका होगा बार बार कि ये गलत नहीं करना है, रोक टोक जब होती है तो मन में वो डर बैठ जाता है कि गलत करूंगा तो डांट पड़ेगी। छोटे में वो चीज होती है, बड़े होके हमें सर वो इसके लिए कोई इमेज। क्या कह रहे हो? सर इसके लिए कोई रेमेडी, रेमेडी बता रहा हूँ मतलब इस आपके फियर से लिए, बाहर निकलने के लिए कोई रेमेडी? उसके लिए ही रेमेडी बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले जिस चीज का एग्जैक्टली क्या फियर आता है, पब्लिक स्पीकिंग में क्या लगता है, इंसल्ट का फियर आ रहा है। पहली चीज इंसल्ट का फियर होगा। ठीक है। इंसल्ट के फियर के लिए आपको काम ही करना पड़ेगा, नॉलेज नॉलेज गेन कर लो, क्योंकि आपको जो फियर है ना आपकी नॉलेज से आ रहा है। दूसरी सर चीज पता नहीं लेकिन जी जी मैं सर आप बोलिए मैं सर। आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप उसको रिलेट कर लेना। ठीक है। तीन चार चीजें नोट कर लो। एक तो डेली 2 घंटे सुबह उठते ही अपनी नॉलेज पे काम करोगे आप, नेक्स्ट 3 महीने तक। अगर आप इस फियर से बाहर निकलना चाह रहे हो, मेरे पास कोई देखो कोई मुगली गिट्टू तो है नहीं, कोई मैं आपको चम्मच लेके पिला दूं और आपका डर खत्म हो जाए। डर एक इमोशन है, एक फीलिंग है। ठीक है। आप उसको इंटरनली ही किल कर सकते हो। तो डर जिस रीजन से लग रहा है, अगर मैं उसके ऊपर काम करता हूँ तो मेरे डर की डिग्री खत्म होने लग जाती है। तो शायद जो अभी 100% है आप उसको 20% तक ला सकते हो, क्योंकि वो आपके कोर में, कोर यानी कि बिलीफ सिस्टम में, तो वो हर जगह आपको रिलेशन में आएगा। जब आप उस पर काम करते हो तो वो डिग्री 90 80 70 60 40 20 तक आ जाती है। 10 to 20% कभी कभी हम डील कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते, क्योंकि जो आप शायद कितने साल के हो, 25 30 35, जो भी आपकी एज, ठीक है, तो आप उतने साल से उस जर्नी में रहे हो। तो एकदम से तो आप मुक्ति नहीं पा सकते उससे। मैं ऐसा बोल दूं कि ये प्रोडक्ट ले लो या रुद्राक्ष पहन लो, माला पहन लो, नहीं जाएगा डर। मुझे सामान बेचना होगा तो ये बोल के जरूर बेच सकते हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं ऐसा कुछ होता है। जो डर है वो तो अंदर से आ रहा है ना, सिचुएशन से आता है डर। किसी चीज का सिचुएशन जब माइंड में आती है तो डर आता है वो। किसी को लड़ाई झगड़े से लगता है, किसी को कानूनी कार्रवाई से लगता है, किसी को फेल होने से लगता है, किसी को फैमिली से लगता है, किसी को प्राइवेसी से लगता है, किसी को हर्ट होने से लगता है।
सबके डर अलग अलग हो सकते हैं। तो 2 घंटा सुबह उठते ही जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं आपके, वो आप डिजाइन करो कैसे करोगे। आपको नॉलेज पे काम करना है। नॉलेज यानी जिस चीज को आपको लगता है कि पब्लिक में जाके ये मैं बोलूंगा तो उस वजह से मैं डर रहा हूं, उस नॉलेज पे काम करना है। अब आपको लगता है इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश सीखो। जब तक नहीं सीखूंगा तब तक तो डरूंगा ही। तो उसका एक ही इलाज है, भाई इंग्लिश से डर लग रहा है तो एक्चुअली सीखना पड़ेगा। सर, एक्चुअली मतलब कभी कभी ये भी फील करता हूँ कि मतलब मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है लोगों को डिलीवर करने के लिए, लेकिन फिर भी मतलब एक नर्वसनेस फील होता है। वैलिडेशन नहीं मिलता ना, तो इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा उस पर। आप वैलिडेशन चाहिए आपको। जब होता है ना कि मुझे बैक टू बैक एप्रिसिएशन मिल रहे हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। तो पहले उसके लिए आपको क्या है ना, अपनी चीज लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। अभी शायद आप अपने आप को रोक रहे हो उस चीज से। आप या तो एक छोटे ग्रुप के बीच में 10 लोगों के बीच में जो आपको लगता है आपका बिजनेस है, आप इसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हो, ठीक है। जी। तो वैलिडेशन जब मिलेगा आप अपने आप उस चीज से ग्रो कर सकते हो। उसके लिए बहुत काम कराना पड़ता है। ये तो एक अवेयरनेस के लिए आपको चीजें बता रहा हूँ कि आप निकल कैसे सकते हो सिचुएशन से। तो 3 महीने तक रोज 2 घंटे काम करो विदाउट फेल। वो आपको करना ही करना है। चाहे आप खाना खाओ नहीं खाओ, बाहर जाओ, जैसे मर्जी एडजस्ट करो। तो आपका कहना डेली आप उसी थॉट से उठ रहे हो तो वो भी आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो उसमें। और कोई भी चीज डेली एक वीडियो बना लो, उसको सोशली डालो, चाहे किसी भी टॉपिक पे बनाओ। आपको जैसे जैसे लोगों का अप्रिसिएशन मिलेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस गेन होएगा। तो इंटरनली जो वर्ल्ड है थोड़ा सा ना टूटा हुआ है, ब्रोकन है। जो भी चीज आपने अभी तक अपनी लाइफ में देखी, ऑब्जर्व किया, सिखाया, टीचिंग्स मिली, जैसा बिहेवियर मिला, तो वो चीजें आपके माइंड में बैठ गई। और कुछ नहीं। अपने आप एक बारी स्टैंड लोगे ना इन चीजों के लिए तो अपने आप ग्रोथ देख सकते हो। बहुत डिटेल में अगर, फिर तो देखो काम करना ही पड़ता है। खाली मेरे बोल देने से आप नहीं करोगे, ये भी मुझे पता है। जहाँ पे आप अटकोगे वहां पे क्या है ना, आपको पुश चाहिए होता है। कोई दूसरा बंदा एक गार्जियन की तरह आपको होल्ड करे और आपसे काम करवाए। तो कंटिन्यूसली गाइडेंस चाहिए होती है इसमें। एक दिन का काम नहीं, आपको भी एक सपोर्ट चाहिए होगा। बट हाँ, जितना हो रहा है अभी फिलहाल उतना कर लो। बाकी नीड ज्यादा लगती है तो कांटेक्ट कर लो, बात कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सर, ये बस दो बस चीज बस सर जाना था आज, सर। बस बाकी ओके लोगों को सर, ठीक है करता हूँ, सर। ठीक है। इन फ्यूचर कभी रखूंगा ओके तो फिर जुड़ जी सकते जी हैं। आप पहले आप इतनी चीजों पे काम करो, पहले जो बताया उस पे काम करो। आपको डेफिनेटली, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। जी। ठीक है। पहले थोड़ा सा रूपरेखा बनाओ। आपकी वो लाइफ से ना मिसिंग है अभी तो। लाइफ अजम्पशन पे चल रही है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अजम्पशन से बाहर आके पहले ग्राउंड पे थोड़ा सा काम करो कि चाहते क्या हो वो, और कहाँ पे करना चाह रहे हो। तो अपने आप चीजें ना आपके माइंड में आएंगे। फिर उन चीजों के ऊपर काम कर लो। तो मेहनत है और कुछ नहीं। मेहनत करने का क्राइटेरिया आपको बता दिया कि मेहनत करनी किस चीज पे। ठीक है। ओके। चारू। थैंक यू सर। थैंक यू राज। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाय चारू राणा। हेलो सर। हाय। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रही थी कि स्पोर्ट्स में जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन से नंबर जो है वो जरूरी होने चाहिए। मतलब जैसे आपने अभी बताया कि एक तो आपका स्ट्रगल होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, आपका ट्रैक होना चाहिए, वो सब कुछ है। तो उसके बावजूद भी अगर बच्चे को सक्सेस आने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं देखना चाह रही थी कि कौन से नंबर जो है वो। देखो, अगर मैं ये बोलूंगा ना कि ये नंबर होगा तो आप स्पोर्ट्समैन अच्छे बन जाओगे, तो जिन जिन के पास है सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आपने मुझे बोला था देखो हमारा बच्चा तो पास ये नंबर लेके बैठा है, वो अभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाया, वो अभी भी फुटबॉलर नहीं बन पाया। नहीं सर, आपने बोला ना कि वो ट्रैक भी होना चाहिए ना, आपका अप्रोच भी होनी चाहिए आपकी। बता देखो, कभी कभी क्या होता है, एक नंबर आपको एक ट्रेट दे रहा होता है, ठीक है। हम्म। बट जो नंबर नहीं आ रहा वो भी तो कुछ दे रहा है ना। जी। या जो तीसरा नंबर आ रहा है, ठीक है, वो भी कुछ दे रहा है आपको। तो जब मुझे इतनी सब चीजों से कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं तो मेरी क्वालिटीज कभी कभी डाइवर्ट होने लग जाती हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन अच्छा हूं बट लिसनर अच्छा नहीं हूं। ओके। समझो चीज को, जो समझाना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्समैन अच्छा हूं, एक नंबर आया, मान लीजिए 9 नंबर एनर्जी का है, ठीक है। वो 9 नंबर मुझे एनर्जेटिक बना रहा है बहुत। मैं 15-15 घंटे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर लेता हूँ और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ। बट मेरे हम्म। अंदर से एक गुण हटा दिया, लिसनिंग को हटा दिया, या नॉलेज गेन करने की क्वालिटी को हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस अपने स्टाइल में खेल रहा हूँ, जो कोच मेरा मुझे गाइड कर रहा है,
जो चीज वो मुझे सिखाना चाह रहे वो नहीं सीख रहा हूँ, अपनी धुन में नहीं, मैं हिटर हूँ हिटर हूँ हिटर हूँ लगे जा रहा हूँ। तो आप इस तरह से नहीं ले सकते हो कि ये नंबर बस आ जाए तो मैं बस चारों खाने चित कर दूंगा मैं ही, ऐसा नहीं होता है कुछ। नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे बच्चा मेरा गेम खेल रहा है, रेसलिंग करती है मेरी बेटी, है ना, उसके पास नंबर भी है, 9 भी है, ये भी सब नंबर हैं उसके पास, लेकिन वो स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट है, बट नेशनल में वो प्रॉपर नहीं कर पा रही है। तो मैं उसके लिए चाह रही थी कि कोई रेमेडी हो या तो कुछ मैं पुश उस करने चीज का के कोई ऊपर तरीका हो। उस चीज के ऊपर आपको गाइड कर सकता हूँ, खेल तो रही है ना, गोल्ड मेडल लाई है ना, सर तो इट मीन स्टेट में है ना। क्वालिटी। अरे बाबा, तो उसके बाद भी तो चीजें देखो, एक लेवल तक मुझे आती है, उसके बाद भी तो सीखना पड़ेगा ना, शायद मैं उतना इंटेंस होके काम करना पड़ेगा। और दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आप, मैं आपको ऐसा कोई देखो उपाय नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है कि बस ये कर लो तो अभी वो नेशनल खेल रही है तो इंटरनेशनल खेल लेगी। जी और वैसे भी आप स्पोर्ट्स की बात करो, वहां पे अल्टीमेटली देखो परफॉर्मेंस ही चलती है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब चीजें परफॉर्मेंस के बेस पे हैं, वो तो एक मैंडेटरी टूल है, बट नेटवर्क भी बहुत काम आता है, अप्रोच नहीं काम सर, आती है। रेसलिंग में तो परफॉर्मेंस ही है आपकी, वो 6 मिनट आप खेलोगे, जो सामने जीतोगे तो ठीक है, नहीं जीतोगे तो उसमें कोई बोला ना कि पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। कोई भी जो आर्टिस्टिक फील्ड है वहां पे परफॉर्मेंस ही चलती है, हम्म। बट समटाइम्स हमें परफॉर्मेंस के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना नहीं आता, ढूंढना नहीं आता। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है वो आपको बताना पड़ेगा। सर मैं बता रही हूँ आपको कि दिक्कत कहीं भी नहीं आ रही, वो अच्छी एक एकेडमी में हमने उसको डाला है, वहां पे बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है डे एंड नाइट, बच्चा स्टेट से ही खेल रहा है, स्टेट से सिलेक्ट होके, मैं हिमाचल से हूँ सर, स्टेट से सिलेक्ट होके बच्चा नेशनल भी पहुंच रहा है, बट नेशनल में वो उस तरह की अचीवमेंट नहीं दे पा रहा है जिस तरह की उसकी क्यों होनी नहीं दे चाहिए। पा रहा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब यही तो आपसे पता करना है ना सर। मैं तो आपको वो चीज क्लैरिटी दे रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से सोच रहे हो ना, ये चीज आप अपने हिसाब से सोच रहे हो कि सब जगह तो अच्छा कर रहा है बट नहीं मिल पा रहा, ऐसा नहीं होता कुछ। वो आपको मानना है, आप उस मान्यता पे चल सकते हो कि हाँ हमारी तरफ से सारी चीजें अच्छी हैं बस मिल नहीं रहा, वो आपकी कॉल है, वो आपका बिलीफ सिस्टम है। मैं यहाँ पे बैठ के आपको ये नहीं बोलूंगा अच्छा सब अच्छा चल रहा है, अरे मैं भी बोल दूं मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, 300 ऑडिशन दे रहा हूँ, एक्टर नहीं बन पा रहा हूँ या मेरे को और पिक्चरें नहीं मिल रही हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मूवी कर रहा हूँ, वेब सीरीज आ रही है, 2 प्रोजेक्ट मेरे आ रहे हैं, बट आप बताओ क्या मैं सही बोलूंगा अभी कि मैं ये बोलता रहा हूँ कि हाँ नहीं ऑडिशन दे रहा हूँ, सारी चीजें मिल रही हैं, मूवी भी कर रहा हूँ बट और पिक्चर्स नहीं मिल रही हैं, या उसके लिए बहुत टाइम लग रहा है। नहीं ना, मुझे अगेन रीजन पे आना पड़ेगा ना कि मैंने काम किया है, लोग अप्रोच कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, बट स्टिल अगर कोई चीज मैच नहीं कर रही है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वही वही सेम मैं पूछ रही हूँ डॉटर सर के कि लिए मैं बता क्या रहा कर हूँ, सकती तो हूँ। आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो, बट अभी आप अपने कोचिज से एक बार पूछो, जो आपकी डॉटर के कोच है ना, जी। आप उनसे एक बार डिस्कस करो, तो दोबारा आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ताकि उस चीज के ऊपर काम कर लो। ये आप अपने समझ से बता रहे हो कि वो सारी चीजों में अच्छी है स्टिल नहीं कर पा रही है, कुछ तो पॉइंट होगा ना। अगर वो मेडल नहीं ला पा रही है तो कुछ चीज तो होगी ना, कहीं पे तो वीक पड़ती होगी ना। अल्टीमेटली उसको फाइट करनी है, जैसे जैसे आगे विन करेगी वो आगे निकल जाएगी, तो बैरियर कहाँ पे है भाई, आगे क्वालिफाई नहीं कर पा रही है क्या, कुछ तो बताओगे ना उस चीज के लिए, वो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर देखो सर एक उपाय दो ही फाइट जीतती है और एक दो फाइट जीतेगी, आगे जब मेडल की फाइट आएगी तब हार जाएगी। तो वहीं पे तो परफॉर्मेंस मैटर कर रही है ना फिर। हम्म। मैं मैच ही हार रहा हूँ ना, तो शायद जो मेरा ओपोनेंट है, जो मेरा जिससे मैं फाइट करूँ, शायद मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो तो नेचुरली है सर, वो तो ज्यादा स्ट्रोंग हुआ तभी हार रहा हूँ तो मैं भी तो वही चीज कह रहा हूँ कि आपको देखो स्पोर्ट्स है, आप इसमें ऐसा हाश मत हो, आपको अपनी स्किल्स को ही और फाइन करना पड़ता है। ना। आप ये तो इसमें कोई देखो फाइट नहीं है, देखो काम नहीं करेगी कोई। नहीं, देखो दो चीज आपको बताता हूँ, एक जो क्लीशे रेमेडीज होती हैं जिसका इम्पैक्ट आप ले सकते हो, जो स्पोर्ट्स है वो मंगल से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स है, अगर एस्ट्रोलॉजी की सर बात इसकी डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 2005 है। आप सुनते कम हो, आप बताते जाते हो। ओके। ठीक है, आप बोलो सर। तो मैं समझ गया आपका पॉइंट, ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी पूरी बात सुनी, बट आप अगर मुझे मौका दोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकता हूँ। जी जी सर, बोलो आप। जो स्पोर्ट्स है, जो रेमेडी आप पूछ रहे हो ना, तो देखो रेमेडीज की एक लिमिटेशंस होती है। मंगल है तो मंगलवार के फास्ट रख सकते हो, मंगलवार की पूजा कर सकते हो, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, और पूजा में भी डायरेक्टली स्ट्रेंथ मांगो, स्किल मांगो, क्योंकि वो स्पोर्ट्स जो है वो मंगल का है, एग्रेसिव स्पोर्ट्स में आता है, बल वाले स्पोर्ट में आता है।
ठीक, हाइट चाहिए करियर की, सूर्य नमस्कार करो बट इंटेंशन के साथ करो, ताकि जो चीज बीच में मिस हो रही है, ये नहीं कि बस सूर्य के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, यहाँ पे जो देना है दे दो, नहीं, जो मुझे चाहिए वो मुझे मांगना पड़ेगा। तो जी करियर में वो क्या है, हाइट चाह रही है ना, जी सर। ठीक है, पोस्ट चाह रही है, अथॉरिटी चाह रही है, और बड़े करने चाह रही है। तो सूर्य के पास वो डिपार्टमेंट जरूर होता है जो आपको यश देता है, स्ट्रेंथ दे सकता है। तो ये दो चीजें आप इजीली कर सकते हो, उसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा। बट मैं एक चीज थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ कि अपनी इंटेंशन जरूर शेयर करनी है कि ओके। ये चीज मैं फेल हो रहा हूँ, मैं फाइनल फाइट में हार जाता हूँ, तो जो भी मेरी वीकनेस है वो मेरी मैं उस पर सीखने के लिए मुझे क्लैरिटी दे दो, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं, मेहनत कर सकूं। ठीक है, तो इतनी चीज एक्सेप्ट करके चलो कि हाँ मेरी बेटी अच्छी है, डॉटर अच्छी है, फाइट अच्छी करती है, रेसलर अच्छी है, बट स्टिल शायद जो फाइनल कंपटीटर है वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा कुछ नहीं है ना इसके। अभी तो फिर आप मतलब अपनी बेटे को भी बार बार वो चीजें माइंड में डालोगे और खुद के माइंड में भी वो लेके चलोगे। परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स है, लगा रहता है ये चीजें। ठीक है, जी तो जी सर। ये स्पोर्ट्स का सिस्टम है। आपको एट द एंड आपको मेहनत है, हाँ ये देख सकते हो कि कहाँ वीक पड़ती हूँ। कोच से बात करो ना, जो उनके कोच होंगे, कि भाई सर ऐसा क्या। कोच उनके बोलते हैं कि एकेडमी में बेस्ट परफॉर्मेंस है, बट वो मैट पे जाके वीक कैसे हो जाती है ये मुझे अभी आपको समझ नहीं कह रहा हूँ, आता। जो भी या बंदा फिर वीक उसको होता है, ये फियर आ जाता है कि ये मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, देख के पहले ही इसको। तो आ गया ना फिर, वही तो कह रहा हूँ कि हम्म इंटरनली वीक फील कर रही है ना उसके सामने, तो अपनी हम्म। स्किल पे शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके। तो मैं भी वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि कमी। फिर सर उसका कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करें? कॉन्फिडेंस देखो वो ना थोड़ा सा कंडीशनिंग से भी आता है, या तो बुरा मत मानना, पेरेंटिंग जब जैसे हम करते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं बच्चों को उनके बेटर भविष्य के लिए। हम्म तो हम इतनी सारी चीजें उनको बोलते हैं ना कि तुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो क्या होता है, अब मैंने 10 में से 7 चीजें कर ली, उसमें मैं मास्टर बन गया, बट जो 3 में नहीं कर पा रहा, मेरा कॉन्फिडेंस वो 3 लो कर आती है हम्म कि मुझे पता है ये मुझे नहीं आता, ये दाव पेच मुझे नहीं आता। हम्म। मुझे आपने बताया कि नहीं बहुत मस्कुलिन बॉडी होनी चाहिए, तो आपने तो एक इंप्रेशन बना दिया। अगर मैं मस्कुलिन नहीं हूं, तो जैसे ही मेरे सामने कोई मस्कुलिन बंदा आएगा मैं डर जाऊंगा उससे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा फीड कराया गया है कि वो मस्कुलिन है, उसके डोले शोले बने हुए हैं, तो वो तेरे को पीट देगा। हो सकता है वो मुझसे भी डरपोक हो, बट मैं मेंटली इतना लो हो जाऊंगा ना उसके सामने आके। तो चाहे बिजनेस हो चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज हो, आपको काम उस मेंटेलिटी पे करना पड़ता है। तो एक ही रेमेडी सजेस्ट कर सकता हूँ, जस्ट 100% उसकी स्किल्स के ऊपर जो चीज वीक हो रही है ना, अगर आपको लगता है, तो पहले वो ना माइंड से वो चीजें निकालनी पड़ती हैं। उसके लिए मैं आपको नहीं, आपकी बेटी से बात करके उसको बता सकता हूँ। ये तो आप अपने हिसाब से उसकी चीज बता रहे हो। जी ठीक है, तो जब आपकी डॉटर बताएगी, वो अपनी साइड की स्टोरी बताएगी कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन होती है। तो वो डर है, मैं शुरू से ही ये चीज बोल रहा हूँ कि वो डर निकलेगा तो अपने आप ग्रो करोगे ही करोगे। और डर बहुत नेचुरल प्रोसेस है, हम इंसान है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसमें डर नहीं होता। और कोई मना कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, इट मीन्स उसको अपना डर पता नहीं। ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, हम सब में कुछ डर होता है, या टाइम के साथ डर चेंज होते रहते हैं। जी। टेंशन मत लो, जस्ट या तो नेक्स्ट कभी मैं रखूंगा तो अपनी डॉटर को बोल देना, तो उनका नाम भेज देना एक बारी। आपका क्या नाम है? जी चारू राम। ठीक है, तो कुछ ऐसा कुछ होगा तो बेटर है, वो डायरेक्टली बात करेंगे तो वो ज्यादा समझ सकती है। जस्ट डर है और कुछ नहीं है। वो उस चीज के जी ऊपर काम कर लेंगे ना, तो वो एक अथॉरिटी मिल जाती है फिर। जी। आपको कुछ बताऊंगा, वो कुछ समझेंगी, वो उतनी इंटेंशन वीक पड़ जाती है फिर उस चीज को करने की। ठीक है ठीक है सर। जी, थैंक यू फॉर थैंक शेयरिंग। यू सर। थैंक बाय। यू। अंकुर। हेलो। हाय। हाय अंकुर। या हाय सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1981। सर मुझे ना कैरियर ग्रोथ में बहुत मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मतलब कि कैरियर ग्रोथ में ना स्टक सा हुआ हुआ है काफी। क्या है और इसका? मतलब कि एक ही कंपनी में 8-9 साल से हूँ, मतलब हम्म। 9 साल हो जाएंगे इस अप्रैल को। ओके। तो सॉफ्टवेयर कैरियर में ग्रोथ मतलब कैसे होगी? एक तो मैं बहुत लेट एंटर हुआ इस फील्ड में, ठीक है, तो मुझे ये पूछना था, और थोड़ा एक फॉरेन जाने के लिए क्या किया जाए? फॉरेन जाने के लिए देखो पहले तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। नहीं, वो बना हुआ है। पता है, तो उसके बाद हाँ। अब फॉरेन। तो पहले आपकी करियर वाली चीज का जवाब देता हूँ, फिर ज्यादा हाँ जी। टाइम अगर लगा हाँ तो जी। फिर नेक्स्ट कभी उसमें देख लूंगा मैं। फॉरेन ठीक जाने है के। सर। हाँ जी।
अब ग्रोथ कंपनी नहीं चेंज कर पा रहे हो या कंपनी कोई आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्या दिक्कत आ रही है? सर कंपनी में ना अभी सिचुएशन थोड़ी मेरे लिए नेगेटिव सी हुई हुई है, मतलब कि जैसे अभी एक प्रोजेक्ट में था उससे बाहर हो गया क्योंकि परफॉर्मेंस इशू हो गया, लेकिन पिछले 7-8 साल से अच्छा ही चल रहा था। तो एक ऐसा लगा कि स्टेबिलिटी है तो चलो करते रहो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मतलब काम भी अच्छे से हो ही रहा है, इंक्रीमेंट भी ठीक ठाक ही दे रहे हैं, कोई इतना ज्यादा नहीं दे रहे, बट आई वाज सेटिस्फाइड। तो मुझे थोड़ी ना कैरियर में ग्रोथ चाहिए, जैसे अंदर मुझे फील जो थॉट्स आते हैं ना, जैसे आपका वीडियो मैंने देखा कि वन ज्यादा होते हैं तो थॉट्स बहुत बड़े बड़े, तो ऐसे तो मेरे पास भी आ रहे हैं थॉट्स, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही जो मैं सोच रहा हूँ। आप लेजी हो? सर लेजी तो नहीं कहेंगे, मतलब ठीक है, इतने लेजी काम के प्रति इतने लेजी नहीं है। नहीं, लेजी से हम्म। न्यू चीज के लिए कितना रेडी हो करने के लिए, मतलब विल विल कितना कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो नई चीज के चेंजेस में थोड़ा वो करता हूँ, मैं तो जो फील्ड पकड़ा है वही करना चाहता हूँ। आप रहना इंजीनियरिंग में चाहते हो, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस से समझ पा रहा हूँ। हाँ। इस कंपनी में फिलहाल आपके लिए थोड़ी सी चीजें नेगेटिव है, हाँ जी। तो आप दूसरी कंपनी स्विच करना चाह रहे हो या इसी कंपनी में आप ग्रो नहीं करना नहीं, चाहते हो? स्विच सर, स्विच करना चाह रहे हैं तो दिक्कत बेसिकली। क्या आ रही है उसमें? स्विच करने में दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर एक तो मेरी खुद की डिटर्मिनेशन वीक है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। तो एक वो सर क्या? नॉलेज का देख सकते हैं आप कि जैसे अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1981 है, तो आईटी फील्ड के लिए ये ठीक है। देखो, 9 नंबर भी है तो टेक्निकल फील्ड में वो ले जाता है आपको। ठीक है, ओके। दोबारा लेकिन बताओ सर डेट ऑफ बर्थ, आप एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताओ। 7 नवंबर 1981। 4 बार एक आ रहा है। हाँ जी। आप शुरू से इसी फील्ड में या फील्ड चेंज की है? सर एक्चुअली पहले मैं ना कॉल सेंटर जॉब में था, वहां से मैंने चेंज किया कि मतलब कि मतलब चेंज करके मैं सॉफ्टवेयर में, मतलब भगवान की दया से आ गया। देखो, जो तो 4 टाइम 1 होता है ना पहले, वो तो आपका वो प्रोफेशन चेंज करवा देते हैं। ओके। 95% ऐसा बंदा जो चीज शुरू में सीखता है स्कूल में कॉलेज में, हाँ बट हाँ। बाद में बिजनेस अपना चेंज करता है या जॉब चेंज करता है, नेचर चेंज करता है अपने। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मैंने लॉ करी बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की कोर्ट में, मैंने कुछ और हम्म। काम कर लिया। हाँ एमबीबीएस की जी। मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की, कुछ और काम कर लिया, इंडस्ट्री लगा ली, बिजनेस कर लिया। हाँ तो वो जी। 4 टाइम 1 आपसे चेंजेस जरूर कराता है, बट ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम ऐसा बंदा स्ट्रगल करेगा, चेंजेस ही करता रहेगा। तो उसने चेंज ओके। कराना था, आप ऑलरेडी वो कर चुके हो, करेक्ट? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अब दूसरी चीज देखो, आपके पास 7 नंबर भी आ रहा है, 8 नंबर भी आ रहा है। ये दोनों आपको बहुत सारी चीजें क्वालिटी के टर्म में देते हैं, चाहे सर वो। मुझे एक डाउट हो गया, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट से मुझे बाहर किया गया है ना, मुझे अपनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया उन लोगों ने। अब मुझे ठीक। अब मैं वापस थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि जो चीज मैं जानता था उन लोगों ने प्रेशराइज करके वो भी तोड़वा दी, लेकिन अब डेफिनेटली आई एम गेनिंग बैक। देखो, कभी कभी ना जो ये हाथ से कह लो या सेटबैक्स कर लो जो होते हैं, हमें उस टाइम पे बुरा जरूर लगता है या हम हर्ट फील करते हैं, बट समटाइम्स वो किसी बड़ी चीज के लिए ना हमारे को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि ओके। वो अगर झटका मुझे नहीं लगेगा, शायद मैं और कुछ बड़ा सीखना नहीं चाहूंगा, या मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन नहीं है कि फायर नहीं आएगी। ओके। वो फायर चाहे मुझे बदला लेने के लिए, चाहे अपना हक मांगने के लिए, चाहे मुझे अपनी पोजीशन को बड़ा करने के लिए है। ओके। कभी कभी प्लैनेट्स जब अच्छे होते हैं, जब योग अच्छे होते हैं, तो उनको अपनी चीजें देने के लिए ना आपको फोर्स करना पड़ता है। ओके। और बड़ी चीज और अप्रोच बड़ी करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, अगर वो चीज आपके साथ नहीं होती तो क्या आप नॉलेज गेन करते? और ज्यादा नहीं करते ना, क्योंकि आपके नहीं साथ नहीं। सब अच्छा चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो शायद कुछ और बड़ी चीज देना चाह रहा है, इसलिए आपके साथ ये सर इंसिडेंट लेकिन हो रहा है। एक्चुअली अब तो मैं प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गया, मुझे ये डर है कि जॉब से ना बाहर हो जाऊं, मुझे तो ये। वो पहले आप ये बता दीजिए मुझे, एक मेरा क्वेश्चन है कि टेक्निकल वाइज आई एम अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ इट्स फाइन। ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो, एक हर चीज में ना एंड नहीं होता कोई भी। ओके। ठीक है, आपने गुलजार साहब का नाम सुना है? राइटर हैं जो, हाँ सुना है सर। सुना है? अब ऐसा नहीं कि बस वही अच्छे हैं, बाकी कोई राइटर अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, नहीं सुन सर, मैं जोशी तो भी अपने अच्छे थे। बारे में पूछ रहा था मैं भी कि। मैं भी आपको ही बता रहा हूँ आपके बारे में, कि आपकी एक लेवल तक टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो सकती है, इसीलिए आप जॉब भी कर रहे थे ना। हाँ जी, हाँ जी। बट जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट हो।
और हाँ वैसे भी आपके पास 4 and 3 नहीं है तो आप बेस्ट हो भी नहीं सकते हो। हाँ जी। अब आपको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं एक मेहनत का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, क्योंकि जब 4 and 3 मिस होता है लाइफ से, तो शायद हम अपने नॉलेज में मास्टर नहीं होते, हाँ जी, ये बात तो है। टाइम के साथ अपग्रेड नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जितना आपको आता है वेल एंड गुड, हम्म। जो आपकी नीड है। देखो, जॉब सुंदर पिचाई भी कर रहा है, उसकी भी सैलरी है, बट उसकी सैलरी करोड़ों में। हाँ वो भी सर। आईटी का बंदा है, आप भी आईटी के बंदे हो, हाँ जी, बट डेफिनेटली कोई डिफरेंस जरूर होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपको एक ही चीज, जो जब आप खुद मान रहे हो कि मेरी नॉलेज वीक है, तो नॉलेज पे सबसे पहले तो काम करोगे ही ना। हाँ जी सर। हाँ जी तो मैं सर। इसका बंदा नहीं हूं, मैं आपको तो नॉलेज, आप देखो कि आप वीक कहाँ पढ़ रहे हो। अब वो उन्होंने सर आपको प्रोजेक्ट से निकाला, उसको मुद्दा मत बनाओ। नहीं नहीं, बता नहीं रहे, वो तो उन्होंने सही किया, लेकिन मैं सीखा भी थोड़ा बहुत वहां पर, चाहे 4-5 महीने ही था वहां पर। हाँ, सर एक चीज मुझे पूछने है, ये नॉलेज इंक्रीज कैसे करें और उस लेवल तक कैसे आए कि मतलब कि जो हाई लेवल जो होता है। नॉलेज तो आपको देखो सीखना ही पड़ेगा ना किसी से। ओके। कौन से नॉलेज कह रहे हो भाई? नॉलेज का कोई स्केल नहीं है ना। अब आईटी की नॉलेज है तो वो आपको आईटी की कोचिंग लेके ही आएगा, मैं तो नहीं ओके। दे सकता हूँ वो नॉलेज। आप वास्तु सीखोगे, कुछ और सीखोगे, ध्यान सीखोगे, मैं सिखा सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट का कोई कोच देखूंगा ना जो मुझे कैंडल स्टडी सिखा दे, पैटर्न रीड करना सिखा दे। तो आपको आईटी की नॉलेज चाहिए, तो आईटी का जो कोई ऐसा कुछ कोचिंग सेंटर हो जहाँ पे आप पर्सनल कोचिंग ले सकते हो या किसी के साथ रह सकते हो, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। सीखने ओके। के लिए तो आपको कहीं से तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना कुछ। आप हमेशा सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। यस सर। पहली ठीक चीज, है। क्या क्या चीज सीखनी है उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ताकि आपको एक एक टारगेट मिल जाए कि अच्छा ये 5 चीजें मुझे नहीं आती, ये मुझे सीखनी है, शायद करंट मार्केट की ये रिक्वायरमेंट है। हाँ जी हाँ जी। अब वो हाँ जी। कोडिंग है, जो भी चीज है, जो टेक्निकल हाँ नाम है उसके, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। तो भाई ये 5 चीज मेरी वीक है, आती है, बट हाँ मैं मास्टर नहीं हूँ। हाँ, मास्टर तो नहीं हूँ। ठीक है, तो अब देखो जो 4 and 3 मिस है, वो उसको आपको ग्रोथ मिसिंग रखनी है लाइफ से। तो वो अ, ड्रॉबैक कैसे दे रहा है आपको? उसने क्वालिटी दी बट कम दी, और ज्यादा हम्म क्वालिटी गेन करने से आपको पीछे खींच लिया। हम्म। और जब आप उस क्वालिटी को फिल कर दोगे ज्यादा सीख के, तो आपकी भी, कोई भी कंपनी क्या आपकी नॉलेज के ऊपर ही आपको हायर कर रही है ना। मेरी डेट ऑफ बर्थ देख के तो कोई मुझे हायर नहीं करेगा। नहीं सर, वो तो ठीक है बात आपकी। ऐसी डेट ऑफ बर्थ लेके जा रहा हूँ तो भाई हायर कर लो, देखो सारे नंबर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ जी हाँ जी। इंटरव्यू दोगे, आपसे वो चीजें पूछेंगे, आप उनके क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो, हम्म चाहे आपकी नेचर वाइज है, नॉलेज वाइज है, सारी चीजें देखेंगे। हम्म। तो कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं बट नेचर से मार खाते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, तो बॉस वहीं रिजेक्ट करवा देता है कि यार ये सुनेगा नहीं, काम में एनवायरनमेंट खराब करेगा, अपनी बहुत ईगो में है। तो शायद उसको नॉलेज पे नहीं, उस चीज पे काम करना पड़ जाएगा। बट हाँ जी अगर आप सर। नॉलेज की वजह से रिजेक्ट हो रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, या कंपनी, दूसरी कंपनी नहीं हायर कर रही, तो रिजेक्शन के रीजन पे काम कर लो। ठीक है सर। प्रैक्टिकल हम्म। चीज तो वही है देखो। सर कोई रेमेडी बता सकते हैं कि नॉलेज इंक्रीज हो। रेमेडी तो बता रहा हूँ, ओके ओके। रेमेडी तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। हम्म। नॉलेज इंक्रीज करना ही रेमेडी है ना। हाँ जी हाँ अब जी। वो नहीं कर पा रहे हो तो उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ये आपको ठीक है मैंने सर। एफर्ट बताया, अब आपको लगता है कि ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं होता। नहीं नहीं, मन तो है सर। तो मन है तो फिर करो, फिर क्या, किस चीज की कमी आ रही है? जब आपको पता है, अच्छी चीज है कि आप अवेयर हो कि ये मेरा हम्म। ड्रॉबैक बन रहा है शायद, और आप रेडी भी हो करने के लिए। बहुत बारी हम दूर करना चाहते हैं बट रेडी नहीं होते। रेडी इस दिन की मुझे पता है मैं आलसी हूँ और उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। नहीं सर, रेडी तो पूरे हैं, अवेयर भी पूरे हैं कि किस चीज में लैगिंग है। तो आप 2 महीने अपने नॉलेज पे काम करो, बिना कुछ सोचे, एक न्यूट्रल भावना से कि हाँ मेरी फील्ड है और मुझे नॉलेज गेन करनी है। हम्म। कोचिंग लो, उसके लिए 2 महीने बाद दोबारा कनेक्ट कर लो। और सर जैसे आपने बोला था कि जैसे 1 नंबर ज्यादा होता है, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो ये 1 नंबर नॉलेज का नहीं होता क्या ये। और नॉलेज के ना सारे नंबर होते हैं। ओके अगर वैसे ही नॉलेज की बात करें तो 7 नंबर होता है, जो आपको डीप एनालिटिकल एक ब्रेन देता है। ओके, वो तो है सर। बट उसके लिए आप उसको लिमिट नहीं कर सकते हो। ओके। यस ठीक सर। है, तो बिल गेट्स भी आईटी का ही बंदा है ना, यस सर। जेफ भी आईटी का बंदा, इन दोनों के पास 7 नहीं आ रहा शायद, पता बट नहीं मैं, स्टिल हाँ उनके हाँ पास ब्रेन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप नंबर के पीछे नहीं पड़ सकते हो। हम्म। आपको नंबर से बड़ी चीज आपकी रियलिटी पता है ना, वो सबसे यस बड़ा सर। हमारे पास चेक पॉइंट होता है। यस सर। अब जो मर्जी नंबर आ रहा हो, आपको ड्रॉबैक ही देखने पड़ेंगे।
क्योंकि आप कंप्लेंट तो नहीं कर सकते ना भगवान के पास कोर्ट में जाके कि भाई ये नंबर आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिला। यस जो चीज आपको पता है उस पर काम कर लो ना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, उससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। अदरवाइज जो ड्रॉबैक है वो आपको भगा रहे हैं फिर, तो आप उनकी सुन रहे हो ना कि जो रिक्वायर्ड है उसकी सुन रहे हो। यस सर, प्लैनेट्स के फ्लो में नहीं बहना, आप अपने नीड के हिसाब से अपना फ्लो डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है सर, तभी आप ठीक उसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये- प्लस पॉइंट है तभी आप उनका बेनिफिट भी लेते हो, हाँ अदरवाइज जी, हाँ जी, नंबर के बेनिफिट्स तो मिस भी हो सकते हैं ना। कोई मुझे ये तो बता नहीं रहा कि ये आप कितना पैसा कमा लोगे, चाहे सिंहासन योग हो, चाहे राजयोग हो, चाहे फलाना योग हो, ये तो नहीं बता रहा ना कि इतना पैसा आपको हर महीने मिलेगा। हम्म। मैं रिक्शा चला रहा हूँ, एक रिक्शा फालतू ले लिया मुझे, तो मैं अभी भी गरीब ही लग रहा हूँ ना। वो तो हाँ राजयोग जी, का पूरा भी हो गया बेचारे का कि 2 रिक्शे आ गए तेरे पास, राजयोग खत्म हो गया भाई, एक रिक्शा फालतू मिलना था। मैं अभी भी गरीब लगा रहा हूँ खुद को कि अभी भी रिक्शा ही नहीं चला रहा हूँ। तो हमारी थिंकिंग में और एस्ट्रोलॉजी की भाषा ना बहुत अलग है। हम अननेसेसरी हाई होप में आ जाते हैं उन नंबर्स को देख के, और अपनी जो काम करने वो नहीं करते। ठीक, इतना करो, थोड़ा सा इस चीज को समझो ठीक है सर, कि कोई नुकसान नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, बट जो ड्रॉबैक है आपकी ग्रोथ को आपको रीच करने में मुश्किल देंगे। ग्राउंड छोटा होता है, जैसे होता है ना क्रिकेट पिच होती है ना एक, तो अभी क्या है आप क्रिकेट पिच में 8 वो वैगन व्हील बनाते हैं ना, यस सर, साइड में, लेफ्ट में, राइट में, बैक में, फ्रंट में, तो ऑफ में, लेग में, तो शायद आप एक ही जगह हिट कर रहे हो, और जो मिसिंग 4 एंड 3 होता है उनका, या 7 एंड 6 जब मिस होता है, तो ऐसा ही लाइफस्टाइल हो जाता है कि एक ही जगह हिट कर रहा हूँ। हम्म, तो आप तो एग्जीक्यूशन ही 20% एरिया में कर रहे हो ना, तो बाकी 80 तो जब आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा ही नहीं है तो आपको बेनिफिट मिल कैसे जाएगा। ठीक है तो सर, बाकी 80% को इंक्लूड करो अपनी लाइफ में, और मिसिंग 3 है थोड़ा सा स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, आपको हेल्प करेगा वो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में। सर ऐसा एक, sport जिसमें आप अकेले ना खेलो, कोई साथ में खेलने वाला हो, टीम टीम हो जहाँ पे। ओके, हाँ, अलोन वाला स्पोर्ट्स मत चूज करना, वो आप एडिशनली कर सकते हो अगर आपका कोई मन हो, बट ओके, यहाँ पे आपके पास एक टीम हो खेलने के लिए साथ में, एसोसिएशन वाली गेम, वो आपको बहुत कुछ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बिजनेस बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, प्रोफेशनल फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, मेंटली आपको बहुत ओपन करेगा वो। ठीक है सर। ठीक है, और सर अदरवाइज एक एक अपने, चीज और पूछनी थी, मेरे ना जैसे वन ज्यादा है तो मेरा ना माइंड बहुत ज्यादा भागता है, बहुत ही ज्यादा, इसका कुछ कंट्रोल? आप चाहिए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ओके, ठीक ध्यान है सर, करो, बट ध्यान का एक सिस्टम होता है स्टिल, अगर जस्ट बैठना सीखो पहले, और थॉट्स को ब्लॉक नहीं करना। मेडिटेशन का हम्म, प्रोसेस नहीं होता कि जीरो होना है, थॉटलेस होना है, आपको थॉट्स को आने देना होता है और उनको देखना होता है, फिल्टर नहीं करना होता उनको, सही गलत नहीं देखना को, जस्ट आप बैठोगे, हल्का सा कोई म्यूजिक चला लो, जब आप नाक से सांस लेते हो उस मूवमेंट को फील करो, कोई आर्टिफिशियल लंबी गहरी सांस नहीं लेनी, आप डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं बैठे हो। हाँ जो जी, हाँ जी, कल सांस लेने का प्रोसेस है, ऐसे तन के नहीं बैठना, हाँ हाँ अगर जी, हाँ आपकी जी, मुद्रा है तो बैठना है, अदरवाइज हम्म, सिंपली जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठना है, ताकि आपका बॉडी पेन ना हो, बॉडी पे ध्यान ना जाए, ठीक है सर, और हर एक थॉट को आने दो, वो आपको क्या फील करा रहा है जस्ट उस चीज को फील करो। उस मोमेंट पे आपको हो सकता है बहुत सारी रियलाइजेशन हो जब आप 10 मिनट 15 मिनट बैठते हो। ठीक है, 15 मिनट मेडिटेशन सफिशिएंट होती है, आपको कोई योगी कोई सन्यासी तो बनना नहीं है, नहीं नहीं, 3 3 4 4 घंटे ध्यान में रहो, तो इनिशियल उस स्टेज के लिए, एक रेगुलर लाइफ के लिए 15 मिनट का ध्यान मोर देन इनफ होता है। उसके बाद 10 मिनट कॉपी पेन लेके लिखना है कि हाउ आई एम फीलिंग टुडे इन लाइफ इन जनरल, कि मैं इस टाइम पे कैसा फील कर रहा हूँ। उसमें अपना इमोशनल स्पेस लिखना है, प्लानिंग नहीं लिखनी फ्यूचर की, जो रियलिटी आप फेस कर रहे हो लाइफ में वो लिखना है। और उसमें आपको किसी की जरूरत लगती है, बट स्टिल अपने आप अपने एंड पे 9 डेज रेगुलर करो। ठीक है जब सर, ये करोगे तो आपको रियलाइजेशन होगा, अगर छोड़ दोगे तो फिर अपने ही जोन में दोबारा वापस आ जाओगे। करेक्ट। यस सर, ठीक है, बाकी चीज फिर कभी। ओके। ठीक है सर, और थैंक्स। इतना करोगे तो 100% मैं कह रहा हूँ आप निकल जाओगे बाहर। सर एक चीज बोलनी थी, मैं आपके फादर से भी मिला हुआ हूँ, ओके। उनके ऑफिस में, मतलब वो मुझे जानते हैं अच्छे से, मतलब चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना बताया, इट्स नहीं फाइन। नहीं, इतना करो, आपको जरूरत इसी चीज की। हम्म। और नंबर 1 के पीछे मत पड़ो, भूल जाओ उसको, एग्जिट कर दो दिमाग से। ठीक है, आप बहुत वो ज्यादा आपका पॉसिबिलिटी, वीडियो था ना, इसलिए मैं देख देख आप उसको ना बहुत ज्यादा बिठा लिया है कि ये नंबर है, ऐसा नहीं है। के तो उस जोन में मत जाओ कि ये नंबर है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो बाकी ओ, चीज होती है ना, तो उसके ऊपर फोकस कर लो। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय, थैंक यू। थैंक्स, थैंक्स। नवीन प्रकाश गुप्ता।
हेलो, आई एम ऑडिबल सर? या हाय नवीन। हेलो सर, सबसे पहले गुड इवनिंग सर, और पैर छू रहा हूँ जैसा हम लोगों में बोला जाता है। थैंक यू। गुड इवनिंग। सर मैं कंफ्यूज हूँ अपने करियर को लेकर। सिंपल सी बात, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1996। कंफ्यूजन मैं बताओ क्या कंफ्यूजन, कभी लगता है बिजनेस करना है, कभी लगता है कि गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, पापा का ड्रीम पूरा करना है, फिर लगता है कि नहीं मुझे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। मेरा ड्रीम था बचपन में कि मुझे 50,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, बड़ा घर बनाना है। फिर कभी कभी लगता है कि पापा के ड्रीम्स पूरे करने हैं, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अच्छी शादी करनी है, जैसा हम लोग की तरफ चलता है गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छी लड़की मिलेगी। फिर कभी लगता है कि नहीं 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 बिजनेस करना है। इसी सब में पड़ा रहता हूँ, ना करियर आगे बढ़ा है ना कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। ठीक है, एक शॉर्ट में आपको चीज बताता हूँ, ठीक है, आपके फादर जी को सर। रिस्पेक्ट करते हुए। बट आप अपने फादर के ड्रीम पूरा करोगे तो ना आप, क्योंकि ये चीज आपके मन में ऑलरेडी आ चुकी है कि बिजनेस करना और बड़ा लाइफस्टाइल चाहिए, जी तो आप उनके ड्रीम पूरा कर भी दोगे, लग भी जाएगी जॉब गवर्नमेंट की, बट इंटरनली बहुत हरास फील करोगे, बहुत डिस्टर्ब फील करोगे, खुश नहीं रहोगे। जी तो उस जोन में मत जाओ, वो आपको दुखी रखेगा हमेशा, भले आप कितना भी अचीव कर लो। तो दोनों क्या है, बहुत विपरीत चीजें। हाँ बिल्कुल सर। जॉब में आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, बट अपनी चीज यूज कर लो। जी चीज आपके मन में आ रही है, जो लाइफस्टाइल आप चाह रहे हो, तो वो आपको हमेशा ना पोक करता रहेगा इंटरनली। हाँ, इंटरनली हमेशा करता है। मैं तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट की, 2 हफ्ते अच्छे से करूंगा, फिर तीसरे हफ्ते मेरे माइंड में। क्योंकि वो आपको फोकस नहीं करने देगा ना, आपका फोकस तो बार बार हिलेगा, आप कैसे फोकस करोगे? एग्जाम देना होता है इतना, उसमें जी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना अपने आप में एक चैलेंज है। वहां जी मुद्दा सर पैसा बिल्कुल। नहीं है, वहां मुद्दा पावर होती है, वहां मुद्दा एक लाइफस्टाइल होता है, बहुत डिफरेंट दोनों। जी जी, डिफरेंट जोन है, ओके और आप सर। एम्प्लॉयमेंट वो कर सकते हो तो देखो अच्छी चीज है ना, आप लोगों के लिए तो एक चीज क्रिएट कर रहे हो ना। आप जी कुछ सर ऐसा बिल्कुल। साधन क्रिएट करो जिससे कि 50 लोग, 500 लोग, 10,000 लोग, भगवान करे आप बहुत चीज अचीव करो, तो उतना रोजगार भी जी तो आप दे रहे हो ना, दुनिया को लिए कुछ करके जा रहे हो ना। तो जो जी करियर सर। में कंफ्यूज हो रहे हो, देखो वो कंफ्यूजन, अगेन डेट ऑफ बर्थ के बहुत नंबर होते हैं जो आपको डिसीजन नहीं लेने देते। जी जब टाइम फेवर नहीं कर रहा होता तो क्या है, मुझे वो इसी जर्नी के बीच में रखेगा ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उसी में 1 साल 2 साल हाँ 3 साल 10 साल निकाल देते हैं हम। जी जी तो बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब करते करते देखो आपका लाइफस्टाइल बहुत लिमिटेड रहेगा। आप महंगी गाड़ियों में नहीं घूम सकते हो, आप बहुत महंगे, जो आपको सरकारी चीज है वही कर सकते हो, करेक्ट। हाँ ये सब तो अगर बिल्कुल। वो चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली अपने फादर्स के हिसाब से जाओ, बट मैं ये कहूंगा कि वो चीज तो देखो जब भटकाव देना होता है प्लैनेट्स को तो ऐसे देते हैं, फिर हम किसी थॉट को लेके बैठ जाते हैं, वो चाहे मेरे फादर का हो या कोई ऐसा होता है ना, जब हम एक चीज को इमोशनली इतना बड़ा बना देते हैं कि नहीं मुझे ये तो चाहिए ही, ये तो मैं करूंगा ही। जी जी तो जी। समटाइम्स हमें ना डाइवर्ट करने के लिए वो चीजें माइंड में दी जाती है। ओके सर। तो आप डिसीजन पहले इस चीज का लो कि आप रेडी किस चीज के लिए हो। क्योंकि फादर की चीज छोड़ोगे तो आप हर्ट भी फील कर सकते हो। हाँ ये बात भी है सर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फादर जी। से बात करो, अगर उनके साथ ओपन अप हो, या आप एक मैं ओपन अप नहीं है सर, एंटी है वो, अपोजिट चलते हैं, मैं अपोजिट रहता हूँ। जैसे हमारी शॉप है तो वो सिर्फ माल बेचना चाहते हैं, मैं कस्टमर से रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो पूरा पूरा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके फादर गलत हैं, ठीक है, बट क्या है, हाँ बिल्कुल फादर की लाइफ बिल्कुल अपनी सर। है और आपकी लाइफ अपनी है। जी सर। तो ना तो आपका जन्म उनकी ड्रीम पूरा करने के लिए हुआ है, आप जी इंडिविजुअल अपनी चीज लेके आए हो, ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले, चाहे आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्रेस करो फादर के साथ कि ये चीजें मुझे हर्ट कर रही हैं शायद, कि आपका ये सपना है और मेरे से आप ये चीज चाह रहे हो, और शायद मैं उसको विलिंगली पूरा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे शायद जी बिजनेस करना है। इससे क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कन्विंस हो जाएंगे, आपको शाबाशी देंगे, हो सकता है आपको डांट लाड़ के भी भगा दें, जी बिल्कुल। वो उनका अपना वर्ल्ड है, बट इससे एटलीस्ट जी आपका जो अंदर की जो ग्रजेस होंगे ना वो निकल जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, सबसे पहले काम ये जी करना, सर बिल्कुल सर। ताकि वो गिल्ट में ना हो। गिल्ट में आओगे तो क्या, हम एग्जीक्यूशन में नहीं आते, फिर एफर्ट्स नहीं कर पाते, वो गिल्ट हमेशा अंदर के अंदर ना खाता रहता है। जी बिल्कुल सर। ये काम करो, ठीक है। उसके बाद अगेन अपने गोल्स की एक लिस्ट बना लो, आप क्या बिजनेस कर सकते हो, क्या इमीडिएट आपके पास ऑप्शन है, और फिर जी बजाय डेट ऑफ बर्थ में उलझने के लिए कि वो सुटेबल है या नहीं, वो मैटर नहीं करता, सुटेबल देखो बनाना पड़ता है हमें। अगर ऐसे ही यही चीज होती है ना कि डेट ऑफ बर्थ है तो सुटेबल है, तो फिर हम तो रिमोट कंट्रोल होगा ना, फिर दिमाग बुद्धि विचार एफर्ट्स ये सब चीजें क्यों आती फिर।
सर मैंने आपके वीडियो देखे थे तो उसमें लिखा था 4 और 3 मिसिंग है, तो ग्रोथ का ये वो, उस दिन से मैं थोड़ा और डीप मतलब डिमोटिवेट हो गया था। मैंने कहा ये तो मिसिंग है मेरे में, तो बिजनेस कैसे बड़ा बन पाएगा वीडियो पूरी मेरा। देखोगे तो मोटिवेशन भी मिलेगा उसमें। ठीक है। तो अगेन देखो, कोई चीज मिस है तो श्राप नहीं, ये भी एक बोला था उसमें। हाँ ये भी बात, हाँ ये भी बात है सर। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ना। जी। हाँ ये भी है। अब मैं आपको बताऊं, मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 3 नंबर आते हैं। आपसे ज्यादा खाली डेट ऑफ बर्थ मेरी होगी, बट मैं स्टिल बैठा हूं ना आप लोगों के सामने। जी सर। तो सिर्फ अप्रोच मैटर करती है आपकी, नंबर्स मैटर नहीं कर रही। ठीक है। ओके अदरवाइज सर। दुनिया में 100 150 शाहरुख खान होते, 100 150 ओबामा होते, 100 150 बिल गेट्स हाँ हाँ होते। बिल्कुल। ठीक है। 100 150 रतन टाटा घूम रहे होते, तो बट वो सब लोग एक ही हैं। जी। अब ऐसा नहीं है कि उनकी किस्मत थी और बाकियों की नहीं थी जो सेम डेट पे सेम टाइम पे पैदा हुए। जी सर। आपको जस्ट दो चीज करो, अपने फादर से एक तो एक्सप्रेस करो, ताकि आप थोड़ा सा फ्री जी। फील उस बर्डन से। ओके। जी सर। सेकंड चीज, आप अपने लिए कोई गोल चूज करो। पहले बिजनेस, जी। नेचर ऑफ बिजनेस चूज करो कि आप किस चीज में अच्छे हो और आपका इंटरेस्ट किस चीज में, उसके अकॉर्डिंगली चूज करो। ना कि ये कुंडली के हिसाब से ये प्लेनेट है, तो कभी कभी वो भी चीजें गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको बोलूं कुंडली के हिसाब से कोयले का काम अच्छा है, जी। अब कर हाँ। लोगे कोयले का काम? नहीं। केमिकल का कर लोगे? नहीं। लोहे का कर लोगे? लोहे का आयरन अब का? सीखना पड़ेगा सर, सीखना पड़ेगा उसके पता लिए। क्या होता है कि वो प्लैनेट्स तो देखो बहुत कुछ बता देते हैं, जी। बट मैं, और ऑलरेडी आप जिस फील्ड में जो एक्चुअल में सपोर्ट कर रहे हो ना, वो आपको अपने आप खींचेगा। काम ऐसा चूज जी। करो जिसमें आपको लगता है कि इसमें मैं लाइफ टाइम एफर्ट कर सकता हूँ। कुंडली का देख के जाओगे, हो सकता है 2 महीने 4 महीने अच्छा लगे, फिर छूट जाए। फिर दूसरे पंडित को दिखाओगे, वो बोलेगा भाई तेरे तो 6 महीने खराब होने थे, इसलिए तू इस काम में आ गया। जी। अब किसको पकड़ोगे, पहले वाले एस्ट्रोलजर को पकड़ोगे या दूसरे को पकड़ोगे? किसी को नहीं, कंफ्यूज रहूंगा उसमें। तो उसी कंफ्यूजन में ना रहो, इसलिए बता रहा हूँ कि चूज करने में टाइम लगाओ। डेली बैठो 2 घंटे सुबह और जस्ट नोट करो कि क्या चाहिए लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली जो डिसीजन आएगा ना, एटलीस्ट आप उस डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। फिर उसको बेटर बनाने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए काम पूछ सकते हो कि इसमें आगे कैसे ग्रो करना है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। जी पहले सर। डिसीजन अपने लो। ठीक है। और किसी कंफ्यूजन को ब्रेक करने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो जो चीज कंफ्यूज कर रही है, दोनों के प्लस पॉइंट देख लो, दोनों के ड्रॉबैक देख लो, फिर एक्सेप्टेंस देख लो। जैसे गवर्नमेंट जॉब के प्लस पॉइंट भी हैं, ड्रॉबैक भी हैं, बिजनेस के प्लस पॉइंट भी है, ड्रॉबैक भी है। ऐसा तो नहीं है कि चौबीस business करोगे तो पैसा कमा ही लोगे, उसमें भी जी पैसे बिल्कुल। हैं, उसमें ज्यादा रिस्क है। अच्छा। जॉब सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बट लिमिटेशंस हैं। तो कौन सी चीज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंगली चल सकता हूँ। ठीक है। वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर देगा। अभी के लिए इतना करो कि आपको इसमें हफ्ता लगाओ अपना पूरा, बट डेली बैठो तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो वो आपको ना सोल्यूशन निकाल के देगा। जब तक आप नहीं ओके सर। जब तक आप नहीं बैठोगे इस चीज को लेके, तब तक माइंड फिर आपको कंफर्ट में ना, कंफ्यूजन वाले जोन में रखेगा। जी बट सर। जब उसको फोर्स करोगे, सोल्यूशन देने के लिए काम करोगे दिन रात उसके ऊपर, डिसीजन लेने के लिए, तो फिर वो आपको हेल्प करता है। वो दोनों चीज आपके हाथ में है। ठीक है। ओके सर। इतना करो, यस सर। बाकी एसोसिएट रहो। ओके सर, आई विल डेफिनेटली वर्क सर। थैंक यू सर। वेलकम। शुभम, शुभम क्या नाम है आपका? शुभम मोहंती। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस, बताइए। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई पहले टू क्वेश्चन बता दो, थाउजेंड थ्री डेट ऑफ बर्थ रहने दो। क्या पूछना है बस वो बता दो। जैसे कि मेरे को या फिर कैरियर बिजनेस में जाना है या फिर जॉब में, ये बात पूछना है। तो अभी जो सारा बताया ना मैंने नवीन को, सेम चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल होएगी। ठीक है। फिर भी 2 मिनट आपसे बात करके आपको बता देता हूँ, वो सारी जो चीजें बताई हैं, देखो पैटर्न तो वही रहेगा डिसीजन लेने के लिए। हाँ, तो अभी क्या करते हो? अभी मेरा बीटेक चल रहा है, परसों कर रहा हूँ। ठीक है। तो जॉब में इसके इंटरेस्ट? साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। ठीक है। आपका पर्सनल चॉइस क्या है, क्या करना चाहते हो? जब जॉब जॉब करना चाहता हूँ, जॉब में गया था मतलब
अच्छा नहीं लगा, उसके बाद बिजनेस भी कर रहा हूँ, अभी जो लगता है कि अप एंड डाउन हो जाएगा, इसलिए कॉन्फिडेंस कम जाता है। ठीक है, तो आप अभी क्या है ना, स्टक डिसीजन लेने में स्टक फील कर रहे हो इस वजह ठीक से। है। तो क्या है, कभी आप फिर आधे टाइम आप जॉब के बारे में एफर्ट करोगे, आधे टाइम बिजनेस के बारे में करोगे, ग्रोथ किसी में भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेंटली किसी एक चीज से जब तक रिलेट नहीं करोगे 100%, तब तक क्या आप उसमें अपनी ग्रोथ नहीं देख सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मतलब? डिसीजन लेना पड़ेगा ना पहले तो। ठीक है। इस चीज में देखो, कंसल्टेंट से नहीं, कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हो कि मैं बिजनेस में ही मेरा इंटरेस्ट है, उसको अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा क्या जा रहा है, मैं बोल दूंगा जॉब कर लो। अरे जॉब में आप 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, आपके सपने बड़े बड़े हो, आप लाखों में कमाना चाहते हो, करोड़ों में कमाना चाहते हो। मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि नहीं आप जॉब कर लो? और आप किस बुनियाद पे मेरे ऊपर ट्रस्ट करो? मैं भगवान थोड़ा ना हूँ कि जो सजेशन मैं दे रहा हूँ वो सही ही होगा आपके लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि अभी इंटरनेट में दिख रहा है 2024 बिजनेस का ईयर है। वो तो देखो सब कुछ दिखाते हैं, ऐसे तो 2022 में सारे धनु राशि वाले अरबपति बना दिए उन्होंने। और सच्चाई ये है ना, अभी भी धक्के खा रहे होंगे। जो लोग काम कर रहे हैं वो ग्रो भी कर रहे हैं। अभी शनि का साल है तो शनि के पीछे पड़ गए हैं, 8 नंबर है। ठीक है। अरे तो अब भी मेहनत करनी है, पहले भी मेहनत ही करनी पड़ती थी ना। पहले कौन नोटों के बंडल मेरे घर पे रख के जा रहा है? तो पहले भी मेहनत से ही कमा रहे थे। अब ये 8 नंबर का साल है तो अभी भी मेहनत से ही कमाएंगे। तो उन पे ना जाके ना अपनी चीज देखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो मत देखो, ये मत देखो। थोड़ी सी अपनी सेंस रखो कि कितना उसमें फैक्ट क्या है। पूरी सदी के लिए 8 नंबर है ना तो। बट लाइफस्टाइल तो सबका वैसे है ना। इससे पहले भी 8 नंबर आया होगा, 9 साल पहले, 10 साल पहले भी 8 नंबर आया होगा, उसमें क्या मिल गया? जी सर। तो 6 नंबर भी आया, लग्जरी का भी आया, तो सबको लग्जरी मिल गई। तो ये नंबर तो हर 10 साल में आ ही रहे हैं ना। हर साल एक नया नंबर आ रहा है। बट आपकी 10 साल की लाइफ तो वैसे देखोगे तो रियलिटी समझ आती है हमें। ठीक है। तो थोड़ा जैसे कि मैं दिमाग इस चीज पे लगाओ कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, पैसा कितना कमाना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस करना है तो बिजनेस के करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें रेडी हैं। नॉलेज है, बिजनेस करना आता है या नहीं आता, तो बिजनेस करना सीखो पहले। ऐसे तो अब छट मैं पट जाओ। 2 साल हो गया बिजनेस करने का। देखो बिजनेस करना एक टर्म होती है। आप बिजनेस कर किस मतलब तरह से लो, कभी मैटर वो कर रहे हैं। 6 मंथ जैसे हमारा ऊपर रहता है, वो एक मंथ पूरा डाउन हो जाता है, ये तो कॉन्फिडेंस वही चीज कम कर आपको बता देता है। रहा हूँ कि जहाँ पे आपको दिक्कत लग रही है तो मुझे आप साफ भाषा में वो बता दो। आप डिसीजन ले रहे हो, उसके लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि डिसीजन कैसे ले सकते हो, कि जॉब में रहो या बिजनेस में रहो। सर आपके अकॉर्डिंग मेरे को मेरा कौन सा अच्छा होगा? जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो काम मत करो, खाली बैठो। ऐसा खाली थोड़ा। बैठेंगे तो आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो खाली पेट समझो में तो। ही रह जाएंगे। देखो, आपको समझा रहा हूँ, टाइम दे रहे हो तो उसकी थोड़ा सा उसकी वैल्यू समझो। ठीक है। इसलिए पैसे लेके भी बताता हूँ ना। तो मैं तो बोलूंगा खाली बैठ जाओ, बैठ जाओगे क्या खाली? नहीं नहीं। फिर जॉब में रिसेशन आ जाता है, बिजनेस में लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, बिजनेस चलते नहीं है, बहुत मेहनत है। खाली बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अभी भी तो आप मेरा डिसीजन तो नहीं मान रहे हो। नहीं सर। तो वही चीज आपको समझा रहा हूँ। तो थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा सोचो उसको कि लाइफ में क्या चाहिए। अदरवाइज देखो भटकते रहोगे ऐसे। फिर यही वीडियो देखते रहोगे कुंडली की, फिर वही आज इसकी दशा आ गया, आज उसकी दशा आ गई। वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है, फिर उसी चीज में ना उलझ के रहोगे और खुद कुछ कर नहीं पाओगे। फिर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, कभी सुख आ जाएंगे, कभी दुख आ जाएंगे, कभी जॉब कर ली, कभी बिजनेस कर लिया। उसमें आपकी तरक्की नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा सिंसियर बनो। मुझे सिंसियरिटी ठीक है। वीक लग रही है आप में। ठीक है, तो पहले डिसीजन लो कि क्या चाहिए लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लो, बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है शुभम, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। यस प्रकाश। हाय प्रकाश, कैसे हो? बढ़िया सर। क्या चल रहा बहुत बढ़िया सर। ना क्या कहते हैं, क्या पूछो सर, आपको आपसे मिल लिया, यही पूछ लिया सर, सब कुछ मिल गया। आपके सारे वीडियोस देखता हूँ सर, है? और आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। बस उसमें यही है कि क्वेश्चंस नॉर्मली आपके सेशन कोई छोड़ता नहीं,
तो उसमें मेरे को जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये कह लो, लक कह लो, कुछ भी कह लो, जैसे देखता हूँ अपने नंबर से रिलेट करता हूँ तो मेरे को सब कुछ वैसे ही मिल जाता है सर। मतलब एंड मैं अभी तक जितना सेशन देख रहा हूँ, आई थिंक सारे यूथ हैं, तो आई वुड ऑलवेज से कि यस, पुटिंग एफर्ट्स कैन ओनली पे। ये सब चीजें जो नंबर्स पे ज्यादा डिपेंड ना करें, नंबर्स कैन गाइड एक्चुअली, बट आफ्टर ऑल एफर्ट्स विल ओनली पे। तो ये आप सबको बता रहे हैं, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है सर ये। और ये लाइव सेशन देख के और मजा आ रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। यस सलोनी। सर तो आप पर्सनली लास्ट में बात करेंगे क्या? हाँ अच्छा, तो तुम ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार। ओके सर। ओके, तो सब लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं एंड आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट वीक शायद दोबारा रख सकते हैं, सर हम दोबारा मिलते हैं, बातचीत करेंगे। कुछ अगर यूथ के लिए कुछ होगा करियर के पॉइंट ऑफ ठीक है सर। आवाज व्यू। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सुभाष, तो आप रहना एक बारी, कैसे हो? बढ़िया सर। कुछ पूछना है, बात करनी है? बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों का नंबर नहीं आया पाया, काफ़ी लोगों के कैमरा ऑफ है, तो मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो हम डिस्कस करते हैं, और आप लोग ऑफिस में मैसेज कर सकते हो। सलोनी, आप मीटिंग को ज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है? मैं बात करता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।